ये जो सेशन है मैंने इनवाइट बनाया है, क्रिएट किया है उन सभी के लिए जो नए हैं, यानी कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, जिन्होंने दो साल पहले ज्वाइन किया, या किसी ने 10 साल पहले भी ज्वाइन किया हुआ। इट वर्क्स इक्वलेंट फॉर एवरीबॉडी। ये सभी के लिए बराबर रूप से कार्य करता है, उनको आगे बढ़ाने में कारगर है, सहायक है। सो जहां तक हो सके नोट्स बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। बहुत सिंपल है बट इफेक्टिव बहुत है। सो जो भी कुछ मुझे 27 वर्षों का अनुभव है इस इंडस्ट्री के अंदर में, वो मैंने कोशिश करके इसके अंदर में डाला है। परसों तरसों जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि क्या जरूरत होती है कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम में। तो मेरे अनुभव में मुझे बताया कि 3 चीजों की आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा इस बिजनेस में आगे जाने के लिए, और ये 3 चीजें हैं। पहला है विल यानी कि इच्छा, यानी कि चाह, यानी कि राह। दूसरा है स्किल यानी कि किसी भी काम को करने का किस तरीके से किया जाए, उसमें निपुण होना, उसको सीखना, जिसको हम स्किल कहते हैं। और तीसरी चीज आती है एक्शन यानी कि उसको कार्य में बदलना, उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या करें कि जिससे हम सक्सेसफुल हो सकें। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी सफलता व असफलता आधारित होती है इस सिस्टम के अंदर में। विल, स्किल, एक्शन। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है विल। नाउ विल क्या? विल जैसे मैंने कहा इच्छा, विल टू सक्सीड। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है सक्सेसफुल होने की तो दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कामयाब नहीं बना सकता, कोई भी ट्रेडिंग प्रोग्राम आपको सफल नहीं बना सकता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एक तीव्र इच्छा का होना, जिसे हम कहते हैं विल टू सक्सीड, राइट। कुछ बनने की चाह, कुछ हासिल करने की चाह, वो लग्जरी कार लेने की चाह, वो फॉरेन ट्रिप लेने की चाह, वो ड्रीम हाउस लेने की चाह, वो ग्रेट लाइफ जीने की चाह, वो सफल जीवन जीने की चाह। ये अगर आपके अंदर है, ये पहला इंग्रेडिएंट है जो जिससे सफलता की डिश तैयार होती है। अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं है या मिसिंग है या गड़बड़ है तो आगे कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं करती, राइट। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है विल टू सक्सीड। क्या है सबसे पहला इंग्रेडिएंट? विल टू सक्सीड। विल टू सक्सीड सिंपल है, सब Yes. समझते हैं, Yes. राइट। कामयाबी की चाबी, चाह, इच्छा, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, नाउ कमाल की बात इस बिजनेस की, ये बिजनेस डिफरेंशिएट नहीं करता आप कहाँ से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं, बड़ी जगह से आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, कम पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो बाकी चीज आपके पास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बाकी आपके अंदर कितने भी गुण क्यों ना हो, सद्गुण क्यों ना हो, वो काम ही नहीं करेंगे। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है विल टू सक्सीड, यानी कि आगे बढ़ने की इच्छा, कामयाब होने की इच्छा। इसी का एक रूप है विल टू बिकम समथिंग, कुछ बनने की चाह। जैसे मैंने कहा, क्या बनने की चाह? एक ऐसा सफल व्यक्ति बनने की चाह जो कमाए लाखों रुपए महीना, जो सिखाए बहुत लोगों को ये सिस्टम में कामयाब कैसे हुआ जाता है, और एक ड्रीम लाइफ को वो लीड कर सके। तो ये है विल टू बिकम समथिंग, कुछ बनने की इच्छा। ये जो इच्छा है कुछ ये इनबॉर्न होती है, हमारे अंदर होती है, और बाकी हम इसको डेवलप भी करते हैं या कर सकते हैं। विल टू लीड लाइफ किंग साइज, इच्छा कि मैं जीवन को बहुत कामयाबी से जीऊं, बहुत बड़ा जीवन जीऊं, संपन्नता भरा जीवन जीऊं, जिसमें मेरे लिए अपनी जरूरतें तो के बारे में तो मुझे कभी सोचना ही ना पड़े, बल्कि मेरे पास इतना ज्यादा हो कि मैं अन्य लोगों की भी हेल्प कर सकूं, जैसे भी रूप में, जिस भी रूप में आप उचित समझते हैं। सो विल टू लीड लाइफ किंग साइज, एक ऐसा जीवन
जो आपको राजाओं की तरह या क्वीन की तरह आप अपना जीवन को अपने हिसाब से जी सकें या कामयाब हो सकें। सो विल टू लीड ए लाइफ किंग साइज। नाउ रियल विल की कुछ पैरामीटर्स हैं, तो वो पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने डाले हैं आपके लिए। सबसे पहला है रियल विल नेवर एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी। जो असली इच्छा होती है कामयाबी की, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती औसत प्रदर्शन से, औसत जीवन से। औसत जीवन आप समझते हैं, बहुत साधारण से जीवन से कभी भी संतुष्ट नहीं होती। ओके, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या पॉलिटिक्स के फील्ड में हो या किसी भी अन्य फील्ड में हो, उन सब के अंदर एक कॉमन चीज पाई जाती है, वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं होते। सफलता मिलती है, थोड़ी देर के लिए जरूर उसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके बाद अगला लक्ष्य तय कर देते हैं, क्योंकि वो एक जगह पर कभी भी ठहरते नहीं हैं। सो रियल विल जो है वो कभी भी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करती। मीडियोक्रिटी यानी कि औसत जीवन, साधारण जीवन, नॉर्मल जीवन। तो नॉर्मल जीवन को जो एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब उसके अंदर में रियल विल नहीं है, असली अंदरूनी इच्छा कामयाबी को प्राप्त करने की नहीं है। सो रियल विल कभी भी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, एंड रियल विल हमेशा बनाती है आपको डेफ। डेफ यानी कि बहरा। कामयाब लोग और नाकामयाब लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क क्या होता है? नाकामयाब लोग किसकी सुनते हैं? सुनते हैं रिश्तेदारों की, अपने आसपास दोस्तों की, अपने माहौल की बात का असर उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जैसे घर जाकर के कहा, इंस्पायर हुए, कोई सेमिनार देखा या किसी की सक्सेस देखी, बहुत इंस्पायर हुए, घर जाके बोला कि मैं भी आने वाले समय में जल्दी ही लग्जरी कार लूंगा। अब वहां से किसी ने कमेंट किया, अरे ये सब बेकार की बात है, जिसने कर लिया। कुछ ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। अगर आपने ये बात स्वीकार कर ली तो वहीं पर आप फिनिश हो गए। सो कामयाब लोगों की एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है, वो किसी की बात नहीं सुनते सिवाय अपने गुरु के या अपने मेंटर के। उसके अलावा उनको ना शब्द सुनाई नहीं देता कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उनकी वोकैबुलरी में यानी कि उनके शब्दकोश में ये शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये शब्द होता ही नहीं है। सो आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर मैं बात करूं श्री अमिताभ बच्चन जी की, शुरू की 17 पिक्चरें उनकी सुपर फ्लॉप थी और उसके बाद उनको काम भी मिलना बंद हो गया, और जहां भी वो जाते थे सब कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले उन्होंने कलकत्ता में रेडियो के अनाउंसर के लिए नौकरी के लिए अप्लाई किया था, और इतनी शानदार आवाज जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। आज इवन आफ्टर क्रॉसिंग 80 ईयर्स भी वो आवाज का जादू बरकरार है, और उनको एक छोटे से रेडियो अनाउंसर की नौकरी तक भी नहीं मिली थी, राइट। एंड कहाँ उनको कहा जाता है कि उनकी आवाज में वाकई में एक जादू है। सो रियल जितने भी लोग होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, स्पेशली ना शब्द उन्हें सुनाई नहीं देता, और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी ना सुनाई देता है। दोस्त क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहा है, ये वो कह रहे हैं ये नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मैटर करता है। लेकिन जितने भी लोग रियल सक्सेसफुल हुए हैं, जिनके अंदर भी रियल विल रही है, उनके लिए कभी मैटर ही नहीं रहा कि कौन क्या कह रहा है, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सारा का सारा फोकस जो है, सारा का सारा ध्यान जो है वो केंद्रित किया केवल और केवल सफल होने में, और इसी के लिए प्रयासरत रहे जब तक कि वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच गए। और जब मंजिल पे पहुंचे, थोड़ी देर के लिए जरूर उसको सेलिब्रेट किया, बट उसके बाद तुरंत अगला लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। सो अगर आप दूसरे लोगों की बात सुनेंगे, और विशेषकर ऐसे लोगों की जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, हमारे इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं, जैसे हम होते हैं हमारे इर्द गिर्द भी उसी प्रकार के लोग होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड वाइज, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि
एक व्यक्ति की तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपए है और उसका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है वो मल्टी बिलियनर है, ये कभी आप सुनेंगे नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक व्यक्ति के पास में खुद के पास में बाइक है, लेकिन जो उसका बहुत निकटतम व्यक्ति है उसके पास मर्सिडीज भी है, BMW है, ऐसा आप नहीं सुनेंगे। तो आपके निकटतम कौन लोग होते हैं? वो भी आप ही के जैसे लोग होते हैं। तो जब आप अपने जैसे लोगों की बात सुनोगे जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप सफल हो जाओगे? सो आपको कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपको कितना भी क्रिटिसाइज करे, निंदा करे आपकी या कुछ भी बोले आपके बारे में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क सिर्फ पड़ना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, उसको हासिल करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या चीज बेहतर करनी है, कैसे आगे जाना है। इन्हीं चीजों से सिर्फ आपको फर्क पड़ना चाहिए। और ये चीजें आपको सिर्फ जो आपके मेंटर हैं और आपके जो रियल गुरु हैं वो ही आपको बता सकते हैं, बाकी कोई आपको ये चीज बता नहीं सकता। इसके बाद रियल विल मेक्स यू पैशनेट। जो असली विल होती है, जो अंदरूनी चाह होती है कामयाब होने की, वो ऑटोमेटिकली बना देता है आपको बहुत ज्यादा पैशनेट, यानी कि जुनून से भरा हुआ। आप किसी भी सफल व्यक्ति को उठा करके देख लीजिए। आप मोदी साहब को देख लीजिए, 5 घंटे से ज्यादा वो कभी सोते नहीं हैं, 4.5-5 घंटे से ज्यादा। आप कभी अभी IPL चल रहा है, विराट कोहली को देख लीजिए या किसी भी सफल प्लेयर को देख लीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको लगी नजर आएगी, वो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, समर्पित हैं अपनी कामयाबी के लिए, और उनके अंदर जुनून की हद तक कामयाबी का जो सिस्टम है वो बसा हुआ होता है। इसलिए ऑटोमेटिकली उनके अंदर से पैशन निकलता है। वो कभी ऐसी बात नहीं करते कि नहीं हो रहा, मुश्किल है, कैसे होगा, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते, ना आपस में करते एक दूसरे से, और ना ही उनके जहन में ये बात आती है, ना ही उनके विचार में कभी ये बात आती है। उनके विचार में सिर्फ एक ही बात आती है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। यही चीज उनको हमेशा डोमिनेट करती है, उनको चलाती है। और जब ये चीज, ऐसी चीजें आपको चलाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप एक्साइटेड रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग इन चीजों को समझते नहीं हैं। रियल विल मेक्स यू फोकस्ड। जो असली चाह होती है कामयाबी की, वो ऑटोमेटिकली आपको फोकस कर देती है। फोकस समझते हैं, केवल एक ही जगह के ऊपर में ध्यान केंद्रित करने को हम फोकस कहते हैं। तो जब असली रियल विल या रियल इच्छा अगर किसी भी व्यक्ति की हो आगे बढ़ने की, तो ऑटोमेटिकली वो उसको फोकस कर देगी, यानी कि वो सारा ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित करेगा अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए या सफल होने के लिए। बाकी चीजों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, उसने मेरे से क्या कहा, उसने मेरे से ठीक से बात नहीं करी, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे वैसे बोल दिया। उनका ध्यान जो है सिवाय सफलता के बाकी सारी चीजों पे लटका रहता है या अटका रहता है। और दूसरा, जिनकी रियल विल नहीं होती है, बहुत बड़ी निशानी होती है, उनके अंदर ईगो बहुत बड़ी होती है, राइट। तो जितने भी अगर आप सफल लोग देखेंगे, उनका ध्यान एक ही चीज के ऊपर रहता है, अपनी कामयाबी के ऊपर में ऑटोमेटिकली वो फोकस्ड रहते हैं। और जब आप पूरी तन्मयता से एक ही चीज के ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सफल अवश्य बनेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, सिर्फ समय का थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, लेकिन आप अवश्य सफल बनेंगे अगर आप अपना सारा ध्यान, सारा फोकस कामयाबी के ऊपर रखेंगे। रियल विल मेक्स यू ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड। रियल विल जो है, यानी कि असली इच्छा आगे जाने की, वो ऑटोमेटिकली आपको प्रेरित करती है, राइट। क्या प्रेरित करती है? एक्शन लेने के लिए, यहाँ जाने के लिए, वहां जाने के लिए, ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, इसको प्लान दिखाने के लिए, उसको प्लान दिखाने के लिए। सो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से प्रेरणा भरे विचार आपके अंदर भरते रहेंगे या आते रहेंगे, अगर आपकी रियल विल है सक्सेसफुल होने की, तो ऑटोमेटिकली आप इंस्पायर रहते हैं।
इंस्पायर रहते हैं, जैसे यानी कि आप हमेशा प्रेरित रहेंगे बहुत सारा एक्शन लेने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जीवन में आलसी नहीं होता, लेकिन देर तक वही व्यक्ति सोता है जिसके पास जल्दी उठने का कोई कारण नहीं होता। अगर आप देखिए, आप कभी भी एक्साइटेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कभी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक 5 बजे का अलार्म है, बजा, दिमाग में आते ही फिर बज गया और उसको बंद करा और सो गए। 80% लोग इस कैटेगरी में हैं। टाइप 2 पीपल वो लोग हैं जो अलार्म बजा 5 बजे का, 5 मिनट और सो लो बस। कुछ लोग और मान होते हैं, अपने बगल वाले को कहते हैं भाई 5 मिनट बाद मुझे उठा दियो। धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है ना, उनकी धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो 5 बजे का अलार्म है तो वो 4:30 बजे उठ करके अपना काज करना तैयार होना शुरू कर देते हैं, और जब 5 बजे अलार्म बजता है तो वो उसको बंद करते हैं, बोलो थैंक यू सो मच, मैंने आपको हरा दिया। सो ये है स्टेज 3 कैटेगरी के लोग। मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ अक्सर, यार इन लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है? तो खास बात सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए। जैसे बहुत समय पहले मैंने इंटरव्यू पढ़ा था साइना नेहवाल का, जब वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनी, तो उनके बारे में काफी डिटेल में लिखा गया था। तो उन्होंने लिखा, जो राइटर थे, कि 3:30 बजे ये उठती थी और तैयार होकर के 4 बजे घर छोड़ देती थी, क्योंकि 5 बजे इनको 1 घंटा लगता था स्टेडियम पहुंचने में, जहाँ प्रैक्टिस करती थी स्कूल से पहले। फिर स्कूल का समय होता था तो स्कूल अटेंड किया, स्कूल के बाद में वापस प्रैक्टिस पे पहुंचे, और इस तरीके से। तो उनसे सवाल किया गया कि आपको सुबह उठने में दिक्कत नहीं होती? उन्होंने नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सुबह उठती हूँ। बोला क्यों? बोला सुबह उठने का मतलब है, अलार्म बजने का मतलब है 3:30 बज गए, 3:30 बजने का मतलब है कि उठने का समय हो गया, उठने का मतलब है कि प्रैक्टिस का समय हो गया, प्रैक्टिस का मतलब है कि वर्ल्ड नंबर 1 बनने का समय मेरा नजदीक आता जा रहा है। आजकल एक छोटी सी रील है, वो बहुत वायरल हो रही है। वो रील है विराट कोहली की, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं एक ही प्रकार की डाइट 6 महीने तक खा सकता हूँ, मुझे स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। और वो बता रहे हैं कि 90% जो मेरी डाइट है वो बॉइल्ड रहती है और कच्ची डाइट रहती है, जो कि मुझे हेल्प करती है स्टेमिना रिगेन करने में या अपनी फिटनेस को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इससे पहले आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे या आप बहुत ज़्यादा फूडी थे, आप उसको मिस नहीं करते? बोला मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करता, मैं 6 महीने तक एक जैसा सड़ा हुआ बेस्वाद खाना खा सकता हूँ। बोला क्यों? बोला बेस्वाद खाने का मतलब है फिट होना, फिट होने का मतलब है वर्ल्ड नंबर 1 पर लगातार बने रहना, अपने को और कामयाब बनाना। तो देखिए, चीज एक ही होती है, लेकिन हमारा नजरिया उसको अलग अलग मायने दे देता है। मायने हम देते हैं, मायने कभी किसी भी चीज के लाइफ में कोई मायने होते नहीं हैं, हम हमारे सिस्टम से उसको मीनिंग देते हैं। सो रियल विल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको इंस्पायर करेगी कुछ ऐसा करने के लिए जो एक नॉर्मल आदमी के लिए लगभग असंभव होगा, या जो वो सोच भी नहीं सकता। मुझे आज भी याद है, बेंगलोर के अंदर में NCA है, NCA स्टैंड्स फॉर नेशनल क्रिकेट एकेडमी, यानी कि वहाँ जितने भी हमारे प्लेयर्स होते हैं जिनको इंजरी होती है, सिखाया जाता है, कोचेज हैं, सब वो वहीं पर ही बेस्ड होते हैं। तो किसी भी प्लेयर को अगर कोई इंजरी होती है तो उसका रिहैब वहीं पर होता है, तो पूरा जो उनका सिस्टम है वो वहीं से चलता है। तो सुबह 6 बजे अंडर 19 के बच्चों को बुलाया गया था
उन्होंने किसी फॉरेन देश में जाना था सीरीज खेलने के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँचे, उनमें से एक को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया हम 6 बजे का हमारा समय था, हम 6 बजे पहुँचे सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए। तो इंडोर फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर है। तो इंडोर फैसिलिटी में राहुल द्रविड़ अपना सेशन खत्म कर रहे थे और 3-4 टी शर्टें उनकी पसीनों से भीगी हुई थी और वो उसको निचोड़ के जितना थोड़ा बहुत सुखा सके, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पसीने की चीज़ को अगर आप बैग में रख देते हैं तो वो स्मेल कर जाती है। जब तक 1 घंटा बैग भी स्मेल करता है, हर चीज़ स्मेल करती है। तो वो अपनी टी शर्टें निचोड़ रहे थे। तो उन्होंने जाकर के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे पूछा कि सर कब आए थे? बोले रात को 1 बजे आए थे। तो 1 बजे से आके क्या कर रहे हैं? बोले 5 घंटे से लगातार पूरी रात इन्होंने अपना अभ्यास किया है। अभी 2 हफ्ते के बाद में जो इंग्लैंड टूर जाने वाला है उसकी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और ये 5 घंटे हो गए इन्हें प्रैक्टिस करते हुए। अब इनका सेशन खत्म हुआ है, अभी ये जाएंगे, थोड़ा सा अपनी डाइट लेंगे जो इनको रिकमेंड किया गया है डाइटिशियन के द्वारा, और जा करके फिर रेस्ट करेंगे और शाम को ये फिर यहीं पर मौजूद दिखेंगे आपको, फिर से 6 से 8 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन लोगों में ऐसा क्या है कि अपने आप को इतना ज़्यादा पुश कर पाते हैं। नॉर्मल आदमी को एक प्लान दिखाने में भी तकलीफ हो जाती है, या प्लान दिखाने के लिए भी घर से अगर निकलना होता है तो वो 20 बार सोचता है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो बड़ा सिंपल है। रियल विल जहां भी होगी वो ऑटोमेटिकली आपको इंस्पायर करेगी, आपको बहुत प्रेरित करेगी अंदर से। और उसके बाद आपको, जब आप अंदर से प्रेरित होते हो तो आपको किसी भी व्यक्ति के कहने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपने आप ही, आपको पता होता है क्या करना है, आप स्वयं वो चीजें खुद ब खुद आप करने लगते हो जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जैसे मैंने कहा, या तो इम्पॉसिबल होती है या बहुत मुश्किल होती है। और साधारण लोग जो होते हैं उनके अंदर प्रेरणा होती ही नहीं। उनको सोने में बड़ा मजा आता है, फालतू कामों में मजा आता है, काम को छोड़ के सारे कामों में उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनके पास रियल विल नहीं है। और रियल विल के बिना आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे। दैट्स इट, समय ही बर्बाद होगा चाहे आप कुछ भी करो, राइट? सो रियल विल ऑटोमेटिकली मेक्स यू एक्साइटेड। जैसे मैंने कहा, आपको उदाहरण दिया अभी कि सुबह होने का मतलब है, साइना नेहवाल जी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सुबह होने का मतलब है अलार्म बजना, अलार्म बजने का मतलब है उठना, उठने का मतलब है तैयार होना, तैयार होने का मतलब है प्रैक्टिस पे जाना, प्रैक्टिस का मतलब है वर्ल्ड नंबर 1 बनना। तो ऑटोमेटिकली अगर किसी के भी दिमाग में, अगर आपके दिमाग में हर समय जो भी आपका ड्रीम है अगर वो घूमता रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड रहेंगे। बशर्ते वो चीज़ आपको अंदर से अपने ड्रीम से बहुत ज़्यादा लगाव होना चाहिए, या मैं सीधी भाषा में कहूँ तो प्रेम होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को शौक है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने अपने हिसाब से कुछ भी इसको समझ सकते हैं। आप में से किसी को शौक है मुझे मर्सिडीज लेनी है। अब दिन रात सोते जागते उठते बैठते अगर आपको वो मर्सिडीज दिखने लग जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आप एक्साइटेड रहोगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो इसका मतलब आपका कोई रियल गोल है ही नहीं। जब आपका कोई गोल ही नहीं है, आप हासिल करोगे क्या? आप किस लिए घर से बाहर निकलोगे? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। सो दिन रात अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिकली आप एक्साइटेड हो जाओगे। और ये चैलेंज सबसे ज्यादा रहता है उन लोगों को जिनको 3, 4, 5 साल इस बिजनेस में हो जाते हैं, उनकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। उनके पास नॉलेज सारी है, एक्साइटमेंट जीरो है, इसलिए वो खुद जीरो हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। सो रियल विल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको एक्साइट करेगी, राइट? और अगर आप एक्साइट होगे, उत्साहित होगे, उत्साह की दूसरी निशानी क्या है? उत्साहित आदमी कभी भी बैठ नहीं सकता। वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, करने का प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा, और कुछ ना कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ होगा जरूर। जो आदमी शांति से बैठा है इसका मतलब एक ही है, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और ये सबसे बड़ा डेंजरस साइन है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको 3 साल से ज्यादा हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। उनको अपने को धक्के देने पड़ते हैं। उसके बाद उन्हें समझ नहीं आता कि वो
सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं होते? आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है, आज आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं। इट्स वेरी सिंपल। सो अब आपके गोल्स अगर होंगे, दे विल ऑटोमेटिकली मेक यू वेरी वेरी एक्साइटेड। रियल विल मेक्स यू डू व्हाटएवर इट टेक्स। रियल विल जो है वो आपसे कराती है व्हाटएवर इट टेक्स। व्हाटएवर इट टेक्स मतलब कि कुछ भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, जब आप वो करने को तैयार रहते हो, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन या साइन होता है कि आपके अंदर असली इच्छा है कामयाब होने की। सालों पहले मुझे हरियाणा में एक हकला आदमी मिला। वो वेस्टीज भी नहीं बोल पाता था, वो वाह 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 में 15 मिनट लगा देता था। हकला कदी, ठीक। एक तो हकला, ऊपर से हरियाणा का जाट। अब बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था वो मेरे पास आपको जी, वो मेरा जब नाम लेता था सातों खाई जाता था। मैंने उसके मुंह से कभी सातों सुना ही नहीं। तो क्या जी? मैंने कहा हाँ जी, बोलो जी। मुझे कामयाब होना है, मतलब प्लान दिखाना सीख ले। तो ऐसे हकले आदमी ने भी प्लान दिखाना सीख लिया, यूसीडी पहुंच गया, 3-3.5 लाख रुपए 3-4 लाख रुपए के चेक तक पहुंचा। मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया भी गया। एंड उसके बाद जो पुराने लोगों को बीमारी हो जाती है, वो डीफोकस हो जाते हैं। डीफोकस होकर आज वो सिस्टम से बाहर है, वो बात अलग है, ठीक। लेकिन जब तक सही रहा, जब उसे कामयाबी की, जब जिस समय भूख थी, तो वो हकला आदमी भी सीएटी करनी सीख गया। एक तो जाट को कुछ सिखाना मुश्किल, हरियाणा के जाट को सिखाना डबल मुश्किल, और हकले को सिखाना तो 10 गुना मुश्किल। तो रियल विल जो है, ये आपसे वो काम करवा देती है कि जो कुछ भी करना पड़े, जब आप वो करने को तैयार हो जाओ। ये है रियल विल, असली चाह। तो सबसे पहले तो अपने को पेट्रोल लो। आज अपना अपना थर्मामीटर निकालो, और ये जितने नेतागण बैठे हैं ना, आज तुम्हारी धुलाई होगी। तुम्हें समझ नहीं आता ना तुम कामयाब क्यों होते, आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक। अपना अपना थर्मामीटर निकालो और अपने से एक सवाल पूछो, कितनी रियल इच्छा है आप में आगे जाने की। करंट गोल क्या है, उसके लिए क्या करते हो? अगर रियल इच्छा होगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली फोकस्ड रहोगे, पैशनेट रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, इंस्पायर्ड रहोगे, और ये सब कुछ रहोगे तो खाली घर पे नहीं बैठ सकोगे। सिंपल। इसके बाद विल, अंग्रेजी की एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हिंदी में कहा जाता है, जहां चाहा वहां रहा। जहां विल है, रियल इच्छा है, वहां रास्ता है। और रास्ता उसी के लिए खुलता है जिसकी रियल इच्छा होती है। आज आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। तकरीबन 28-30 साल पहले का ये वाकया है। आज हम यहाँ ITO में बैठे हैं, बगल में सारे अखबारों के दफ्तर है। जैसे कि आप बाहर निकलते हो, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो बड़े सारे ये और सारे दफ्तर लाइन में हैं। और ये पार करते ही दिल्ली का स्टेडियम है, फिरोजशाह कोटला, ठीक। तो आज से 28 साल पुरानी बात होगी। मैं और मेरे बहुत करीबी दोस्त लोकेश जी, हम एक मैच देखने चले गए। रणजी ट्रॉफी का मैच था, डोमेस्टिक क्रिकेट थी, दिल्ली और बंगाल का मैच था। तो हम बेसिकली सरोवर में बैटिंग देखने के लिए गए थे। लंच ब्रेक हुआ, खाना खाने के लिए हम बाहर निकले। उस समय क्योंकि 30 साल पुरानी बात थी, तो वो तो कमाता ही नहीं था, मैं भी नहीं कमाता था। मैं भी घर से उस समय पॉकेट मनी लेता था, स्कूटर था मेरे पास में। तो खाना खा के हम जस्ट वापस आ रहे थे। इसको बहुत शौक था टोपी लगाने का, तो हेलमेट मैंने अपना लगाया, इसको दे दिया, और हमें ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। मैंने भी
बस मैसेज वगैरह सब कुछ था। मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या बात है। बोला जी हेलमेट भी लगा रखा, मैं लगा तो रखा है। बोला जी आपके पीछे वाले ने, पीछे देखा तो उसने टोपी लगाई हुई थी। गुस्सा बड़ा आया। 100 रुपये 200 रुपये उसने ले लिए। स्टूडेंट होते थे उस समय, हम 100 रुपये यार 200 रुपये कहाँ होते थे हमारे पास में। मुझे बड़ा गुस्सा आया इसके ऊपर में। खैर चलान चुलून कट गया, मैंने इससे बात करनी बंद कर दी। छोटा है, दोस्त है, 2-4 गालियाँ तो बहुत सारी थी, 2-4 झापड़ झूपड़ भी मारे। उसके बाद में आकर हम वापस मैच देखने शुरू हो गए। अब उन दिनों इसको ये सिगरेट पीता था, सिगरेट की बड़ी तलब लगती थी, पैसे इसके पास होते नहीं थे, इसके पास तो चवल निकली होती थी। तो इसने कहा भाई, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा भाई सिगरेट पीनी है, 2 रुपये दे दो। मैंने कहा 2 रुपये तुझे मैं दो पैसे नहीं दूंगा, दफाओ यहाँ से। अब ये रिक्वेस्ट करता रहा, जब इसे समझ में आ गया आज मैं मानूंगा नहीं इसकी बात में, थोड़ी देर बाद ये गायब हो गया। आया आधे घंटे बाद। अब आधे घंटे बाद जब आया तो अगर आप नॉन स्मोकर होते हो तो जो स्मोक करके आता है उसकी आपको बड़ी दूर से स्मेल आती है। तो मुझे बड़ी दूर से इसकी सिगरेट की स्मेल आई। तो मैंने कहा पिया? कह रहा नहीं। मैं झूठ बोल रहा? बोला नहीं। सच बोल? हाँ जी हाँ पिया। पैसे तो तेरे पास थे नहीं, तो पी के कहाँ से आया? कह भाई जब हम आ रहे थे ना आपने तो पैसे दिए नहीं, फिर मैं इधर उधर भटक रहा था तो मुझे 2 बियर की बोतलें खाली पड़ी हुई मिली। मैंने वो अंदर लगाई, कबाड़ी को बेची, उससे पैसे मिले, उससे सिगरेट भी किया। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके अंदर इच्छा है, चाह है, तो जहां किसी को राह नहीं दिखेगी आपको दिख जाएगी। समझ आ गई? yes. हाँ, शाम होती ही जिनके भी कीड़े उठते हैं उनसे ज्यादा एक बात कोई नहीं समझता। और सुबह वाले कीड़े जिनके चाय के कीड़े उठते हैं उसके उनसे भी ज्यादा ये बात कोई नहीं समझ सकता। तो सिंपल सी चीज है, जहां भी चाह होती है वहां राह होती है। अगर आपको राह नहीं दिख रही तो अपने आप से एक ही सवाल पूछना, आपकी चाह में कमी है? yes. आप चाह के ऊपर काम करना शुरू कर दो, आपको राह दिखनी शुरू हो जाएगी। समझ आएगी इतनी सी बात? yes. समझ आई? yes. बहुत बढ़िया। दिल है कामयाब होने की, चाह है कामयाब होने की। यस। यार 2 प्रोस्पेक्ट मना कर दे तो तुम रोने लगते हो। नहीं, काय की चाह है, कोई चाह वाह कुछ नहीं है। तो टाइम पास मत करो, भी हमेशा खुद से ऑनेस्ट रहो, खुद से ईमानदार रहो। ठीक है? तो ये पहली कंडीशन है कामयाब होने की। आपके अंदर क्या चीज होनी चाहिए? चाह। चाह अंग्रेजी में बोले तो विल। सिंपल है। यस। अगर है तो ही आगे चलूंगा, नहीं है तो मुझे भी छोड़ो, आप भी छोड़ो, आप भी जाओ और मेरे को भी छुट्टी दे दो। और अगर विल है तो आगे चलते हैं। यस। यस। बढ़िया। अब अगर आपके पास विल है कामयाब होने की, जैसे मैंने कहा, in real will there is only one priority। निशानी क्या है? पता कैसे लगेगा कि इस इंसान के पास में रियल विल है या नहीं है, या सिर्फ ये जबान से बोल रहा है? ऊपर वाले ने सब कुछ सिस्टम परफेक्ट बनाया, बस एक गड़बड़ करी, हमारी जबान में ना हड्डी नहीं दी, तो कहीं को भी घुमा देते हैं हम इसको। तो इन रियल विल देयर इज ओनली वन प्रायोरिटी। रियल विल में एक ही प्रायोरिटी होती है, वो होती है सक्सेस। एंड रियल विल अगर होगी तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति का गोल होगा। गोल क्या करता है? हमें डायरेक्शन की सेंस देता है कि मैं सही ट्रैक पर हूं या नहीं हूं। एंड जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अगर मैं आपकी जगह होता और मैं 5%, 8% या ब्रॉन्ज, सिल्वर या कुछ भी मेरा लेवल होता, तो मेरा एक ही गोल होता, वो सबसे पहले होता कि मुझे VMCM बनना है, मुझे वेस्टिज मिलियनेयर काउंसिल मेंबर बनना है। यानी कि ये कब होगा? जब मैं 10 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। जब मैं 10 लाख रुपए महीने कमाऊंगा तो क्या लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे? यस। यस। ओके। हाँ, 30 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा।
आप फटाफट से सोचिए, अगर आपकी रेगुलर इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है महीने की, आपके जीवन में क्या 3 से 4 बदलाव आए? सोचिए फटाफट। कितने लोग 10 लाख रुपए महीना प्राप्त करना चाहते हैं दिल से? Yes. कितने लोग VMCA मेंबर बनना चाहते हैं? Yes. तो लिखिए अपनी डायरी में, मासिक आय 10 लाख रुपए, VMCA मेंबर। उसके बाद पति कुछ बोले, मुंह से मत बोलना, अपने मन में बोलना, बाहर में जाना, ठीक है? पति कुछ बोले, मुंह से कुछ मत बोलना, जैसे मैं करता हूँ अंदर अंदर बोलना, बाहर में जाना, ठीक? कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अपना सारा फोकस, सारा ध्यान आपने केंद्रित करना है केवल और केवल अपनी सफलता के लिए। और जब आप सफल होगे तो किसके साथ शेयर करोगे यार? अकेले थोड़ी रखोगे, उन्हीं के लिए एक लाइफ तो आप बेटर बनाओगे। बहुत सिंपल है। ये गोल आपको क्या देता है? एक दिशा देता है आगे बढ़ने की। और जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, और उनका गोल अगर VMCM नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो टाइम पास कर रहे हैं। बहुत सिंपल सरल सी बात। आज क्या स्थिति है उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा था, पहले वैसा था, बहुत बढ़िया। पहले तो आईडी पे भी कुछ नहीं होता था भाई, 2 रुपए का जमीन मिलती थी, ली क्यों नहीं? अब उस बात को सोच के कोई फायदा होगा? राइट? अब क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? सो ऑलवेज, हमेशा VMCM आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अगर ये आपको डोमिनेट करने लग जाए, ये विचार अगर आपको चलाने लग जाए, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल सी चीज है। अब मैं बात करूंगा स्किल्स की। ठीक है जी, विल के बारे में हमने बहुत सारी बात करी, लेकिन बगैर निपुणता के, बगैर कुशलता के आप सफल नहीं हो सकते। तो अपने अंदर कुछ स्किल्स हमें सीखने हैं। तो वो अब मैं बात करूंगा उन स्किल्स की। सबसे पहले आपने सिंपल सी चीज तो ये समझ लेनी है, विदाउट स्किल योर विल कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। बिना स्किल के आपकी जो विल है वो कभी भी रियलिटी में नहीं बदली जा सकती। इसके लिए स्किल का सीखना, अपने अंदर पैदा करना बहुत जरूरी है। और अगर रियल विल है तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट ये है, जब कोई पैदा होता है तो कोई भी स्किल समेत पैदा नहीं होता। सारी चीजें हम यहाँ सीखते हैं। तो सीखने का माइंडसेट आपने बनाना कि ये गुण मुझे अपने अंदर पैदा करने हैं, ये चीजें मुझे सीखनी है, ये कार्य करने के लिए मुझे कुशल होना है, तभी मेरी जो विल है वो हकीकत में या रियलिटी में बदलेगी। तो वो स्किल्स क्या है? सबसे पहले आपने ये सिंपल सी चीज समझनी है, सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल। सक्सेस, सफलता जो है वो एक ऐसी कला है जो लर्नेबल है। लर्नेबल का मतलब सीखी जा सकती है। जी, सीखी जा सके जी, जिसको सीखा जा सके। तो सफलता एक ऐसी स्किल है, कुशलता है, जिसको हम सीख सकते हैं। ठीक, कोई भी सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो। आज ऐसे कितने काम हैं जो आज आपको आते हैं, लेकिन आज से कई वर्ष पूर्व आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये काम आप कर सकते हैं। जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे जूते के लेस बांधने नहीं आते। तो 2nd क्लास में मेरी माँ मेरे को चेन वाले जूते ले आई, क्योंकि मैं रोज फीते खो के आता था घर और रोज पिटाई लगती थी। तो वो भी दुखी हो गए, कब तक मारे, बालक भी ढीठ हो गया अब तो कुछ इलाज ढूंढते, तो इलाज उन्होंने चेन वाले जूते दिला दिए। उसके बाद में 3rd क्लास के बाद में चेन वाले जूते मना हो गए, स्कूल में लेस वाले ही पहनने थे। अब वो जाते ही खुल जाते थे। तो जो टीचर आए वो पहले मेरे को सूखता था, श्री गणेश चाय जमा करता था, उसके बाद आगे चल के वो पढ़ाई कराता था। मुझे समझ में आ गया ये सीखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ऐसे ही सुधाई होती रहेगी।
तो एक दिन के अंदर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, उसको सीख लिया। आज जाहिर सी बात है, कहने की जरूरत नहीं है, रात को 2 बजे भी अगर आप उठाएंगे, आधी नींद में, पौनी नींद में आराम से मैं शूटर्स बांध सकता हूँ। यही हाल कुछ टाई का था। क्लास 7वीं तक, सेकेंड क्लास से मैं हॉस्टल में चला गया। वहाँ जो हमारी मेट्रन थी वो टाई बांध देती थी। ज़्यादा छोटे बच्चों की तो बांधने की भी दिक्कत थी, होगी अटक जाता था। 6ठी क्लास में आए तो रोज मदर बांध देती थी। 8वीं क्लास में उन्होंने मुझे मेरे अंकल आंटी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। अब मैं मेरे अंकल को रोज नहीं बोल सकता था मेरी टाई बांधने के लिए, माँ की बात हो रहा है, माँ को बोल सकते हैं, ठीक। तो उनसे मैंने सीखा टाई बांधना। उस दिन एक दिन के अंदर ही टाई आ गई, जब असली जरूरत पैदा हुई टाई सीखने की। आज अगेन वही बात है, बोलने की जरूरत नहीं है, रात को 2 बजे भी मैं बिल्कुल परफेक्ट टाई बांध सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सक्सेस जो है वो एक लर्नेबल स्किल है, आप चाहें तो उसको सीख सकते हैं। मैम 30 साल पहले खाना बनाना आता था? नहीं, सीख लिया ना। शुरू में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता होगा, या थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती होगी। आज आप देखो कितने निपुण हो गए। आज आप फेसबुक भी चला लेते हो, खाना भी बना लेते हो, रील भी देख लेते हो, गाना भी चला लेते हो, है ना, इंस्टाग्राम भी देख लेते हो, गाना भी चला लेते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सफलता हो उसको सीखा जा सकता है। सक्सेस अगर आप सीखना चाहें, टाइप ऑफ स्किल, किन स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन जगह आपको निपुण होना पड़ेगा अपने विल को रियलिटी में बदलने के लिए। सबसे पहले आपको क्या सीखना है इस बिजनेस में? सबसे पहले आपको सीखना है प्रोडक्ट, राइट? कि प्रोडक्ट की नॉलेज, ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल CMD, भाई मेरे बैग में लास्ट उसमें CMD पड़ी हुई, आज तो फ्री में मुझे पिला रहा, मेरी दे दे, डाल दे। तो प्रोडक्ट क्या, कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है, क्या इसके फायदे हैं, ये सीखा जा सकता है या नहीं सीखा जा सकता है? यस। आज से 3 साल पहले मुझे CMD के बारे में नहीं पता था। आज से 17 साल पहले मुझे स्पिरुलिना के बारे में नहीं पता था। आज से 17 साल पहले मुझे नोडी के बारे में नहीं पता था, राइट? और आज से लगभग 19 साल पहले मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, राइट? क्योंकि मैंने कभी खेती करी नहीं, गांव से जरूर बिलोंग करता हूँ, छुट्टियों में जाता था, बच्चा था, घूमने फिरने जाता था तो वापस आ जाता था, बस इतना ही मेरा लेना देना। तो मैंने देखा कि जो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे वो बहुत अच्छा काम कर पा रहे थे। तो मैंने एक को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप कैसे करते हो, आप मुझे एक अपनी मीटिंग दिखा सकते हो? मैंने कहा हाँ जी दिखा दूंगा। मैंने कहा चलो सर, मैं आपको अपनी गाड़ी में लेके चलूंगा, आप बस मीटिंग करना, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, नोट्स बनाऊंगा। उन्होंने मीटिंग करी, मैंने नोट्स बनाए, घर आया, याद कर लिया मैंने एग्रीकल्चर की, मैंने मीटिंग शुरू कर दी। उसके कुछ टाइम बाद मुझे नीलम कुमार जी मिले, जो अभी जो आपसे बात कर रहे थे। तो जब मैं इनके लिए, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं, किसान थे, तो इनके लिए मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर मीटिंग करनी शुरू कर दी। मुझे बड़ी हंसी आती थी, ये मुझे इंट्रोड्यूस करते थे, आज हमारे बीच खेती के डॉक्टर मिला, काय की खेती, काय के डॉक्टर। अगर मेरे को सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं था, जब मैं उसको सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं, यस, है ना? क्योंकि सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल। ये मुझे आता नहीं है। आता इसलिए नहीं क्योंकि तुमने सीखा नहीं है, आता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं है उसको सीखने की, आता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम प्रयास नहीं करते, इसलिए तुम्हें नहीं आता। नहीं तो आप देखो कितने अनपढ़ लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ की भाषा सीख लेते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं। जो मेहनत करते हैं अच्छी खासे अपना जीवन बना लेते हैं, उन्हें कौन सी भाषा आती है? लेकिन बार बार आप अगर उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। जब आप पैदा हुए थे आपको ABCD आती थी, 1 2 3 आती थी,
कैसे आई? सीखने पर। सीख। टेबल आते थे? नो। नहीं आते थे, सीख लिए। ये तो उससे बहुत आसान है, टेबलों से बहुत आसान है, ABCD से बहुत आसान है, 1 2 3 से भी आसान है, ये इतना आसान है। लेकिन आज मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम इसको उतना टाइम दे करके उतनी शिद्दत से सीखते नहीं हैं। आप देखो कितने साल बच्चा ABCD सीखता है? जब से स्कूल जाना शुरू होता है, पहली क्लास कौन सी होती है? बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नर्सरी। नर्सरी, LKG, अच्छा जी, LKG, फिर UKG, फिर पहली, दूसरी, तो 2-3 साल, मतलब 4-5 साल का ये सिलसिला चलता है। चलता है नहीं चलता है? आप 5 दिन में आपको प्रोडक्ट यहाँ था, आप कहते हो मेरे से नहीं होगा। 5 दिन में कैसे आ जाएगा? अगर 5 दिन के बाद में छठे दिन आपको स्कूल जाना बंद करा देते तो आप कभी भी ABCD नहीं सीख पाते। सिंपल सी चीज है, सक्सेस इज अ लर्नेबल। समझ आ गई? यस। बढ़िया। तो सबसे पहले इस बिजनेस में क्या सीखना है? प्रोडक्ट के बारे में सीखना है। क्या सीखना है प्रोडक्ट के बारे में? प्रोडक्ट की नॉलेज, यानी प्रोडक्ट क्या है, डाल दिया, क्या करता है, उसके बाद कैसे इस्तेमाल करना है, खुद यूज करना शुरू कर दीजिए, कैसे डेमो करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ यूजर बन जाइए, ये काम का आप करना शुरू कर दीजिए। ये है आपका पहला एरिया जिसमें आपने कुशल बनना है। 2008 में मैं वेस्टीज में आया, मेरी नानी मेरे साथ रहती थी जिनकी आयु 91 ईयर्स थी। अब उनको हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। जाहिर सी बात है यार, 90 साल में हड्डी वड्डी तो जुड़ती नहीं है। उनको मैंने नोनी, कैल्शियम और फ्लेक्स देना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने देखा 27वें 28वें दिन को छड़ी लेकर के धीरे धीरे चलने लगी। तो मेरा बिलीफ जो है प्रोडक्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस दिन के बाद प्रोडक्ट के लिए जो बात थी वो जबान से नहीं, आत्मा से निकली। ना 90% लोगों की प्रॉब्लम क्या है? वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते, खुद उसके ऊपर कभी मेहनत नहीं करते कि क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, कभी भी उसको बार बार पढ़ते नहीं है, उसके वीडियो नहीं देखते, उसको दोहराते नहीं हैं। आपने ये काम करना है, प्रोडक्ट को आपने सीखना है, घोट के पी जाना है अच्छे से। अगर आपको 10 लाख रुपए महीना चाहिए, कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? आज जितनी भी चीज बताऊंगा, मुश्किल कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपने वो कर लिया तो आप DMCM जरूर बनोगे, ये मैं आज आपको दावे से बोलता हूँ। आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या सीखना? मार्केटिंग प्लान सीखना है। मार्केटिंग प्लान यानी कि किस प्रकार से पे आउट आता है, बेसिक नॉलेज मार्केटिंग प्लान की, राइट स्ट्रक्चर टीम का विड्थ एंड डेप्थ के कॉम्बिनेशन के साथ में। जितने भी लोगों के साथ मैं काम करता हूं, मैं सबको यही चीज सिखाता हूं कि आपको 6 एक्टिव लाइन पे काम करना है। 6 एक्टिव लाइन मतलब पैरेलल, 1 2 ऐसे, जैसे यहां दिखाया गया है। ठीक है? एक्टिव लाइन की परिभाषा क्या है ये सुन लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है आपकी किसी लाइन में कुछ लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, प्रोडक्ट यूजर हो, और कुछ 2-4 हजार PV आती हो। क्या वो आपकी एक्टिव लाइन है? No. नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक्टिव लाइन की परिभाषा है जिसमें कम से कम 3 4 5 लोग मिनिमम एक लाइन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करते हो और वचनबद्ध हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये है एक्टिव लाइन की परिभाषा। क्यों? क्योंकि आज हो सकता है वो लाइन 2000 कर रही है, PV कर रही है, लेकिन उसमें अगर ऐसे 3-4 लोग हैं, उनको डेवलप करके 2000 से उसको 20,000 पर या आगे चलकर 2 लाख पे भी इजीली लेके जाया जा सकता है। तो ये है राइट स्ट्रक्चर, विड्थ एंड डेप्थ का। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग आते हैं, वो सारे अपने लोग एक ही टीम में लगा देते हैं। उसके बाद बोलो भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे आपकी इनकम नहीं आएगी। बोलो सर मैं एक एक किला मजबूत कर रहा हूँ, ना वो किला मजबूत होता, उनका ही सिस्टम उखड़ जाता है। तो ये गलती मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो और भी ज्यादा सियाने होते हैं, वो नीचे वो 25 30 40 फ्रंट लाइन खोल देते हैं।
40 फ्रंटलाइन अगर आप खोल दोगे, उन्हें गाइड नहीं करोगे, उन्हें सिखाओगे नहीं, उन्हें समझाओगे नहीं, उन्हें सही तरीका नहीं बताओगे, उनके साथ समय व्यतीत नहीं करोगे, तो वो भी इस बिजनेस में नहीं चल पाएंगे। तो राइट तरीका है विड्थ एंड डेप्थ का कॉम्बिनेशन। आइडियली 6 एक्टिव लाइन। 6 एक्टिव लाइन पर्याप्त है आपको 1 लाख रुपए महीना से लेकर 6 लाख रुपए महीना देने के लिए। बेसिक चेक कैलकुलेशन कैसे होती है, धीरे धीरे ये सीखिए। राइट, ये सीखना बहुत जरूरी है। कई मूर्ख लोग मेरे पास आते हैं, सॉरी टू से सो, पर वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख होते हैं। मेरा चेक 5 लाख रुपए कैसे बनेगा, मुझे बता दो। भाई फॉर्मूला सिखा सकता हूँ, मैथ्स में फर्रे लेके जाते हो क्या? मैथ्स का पेपर होता है, रटने से काम चलता है, समझने से काम चलता है? समझने से काम चलता है। सेम वे आपको समझना है, और इसमें आपका लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं 10th में था, मुझे मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई बिल्कुल बेकार लगता था मुझे। लेकिन जब मैं वेस्टीज में आया, मुझे समझ में आ गया कि पैसे ऐसे आते हैं, वैसे में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैं जबानी कैलकुलेशन मुझे कागज भी नहीं उठाना पड़ता था जब तक लंबी कैलकुलेशन ना हो। तो ये चीजें आपने सीखनी है। डायरेक्टर बोनस कैसे आता है, किस तरीके से, धीरे धीरे ये चीजें सीखनी है। उसके बाद लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये नेतागण, इनमें 80% लोगों को नहीं आता है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस कैसे आता है? अगर ये चीज आप समझ जाओ तो ऑटोमेटिकली आप एक्साइटेड हो जाओगे। 4-5 बार जब मैंने सुना लीडरशिप बोनस के बारे में, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैं घर में गया, मैंने मेरी मदर को बोला, मैंने कहा इस चीज का प्लान बड़ा यूनिक है, वो जल्दी 6 महीने के आसपास लगेंगे, मैं 2 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊंगा। माँ ने मुझे ऐसे देखा, बस बोला कुछ नहीं, नजरों से ही कह दिया कि कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? बात उनको समझ में नहीं है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन समझ नहीं आती। उनको उस समय कैलकुलेशन नहीं आती थी, मुझे समझ में आ गई कि इस दिन मैच है। तो सिंपल सी चीज है, बेसिक कैलकुलेशन समझनी है। बहुत से मूर्ख, सॉरी बट सत्य यही है, और आज सच बोलूंगा, इसके अलावा कुछ बोलूंगा, बहुत से मूर्ख ग्राउंड मूर्ख यूसीडी घूमते हैं, गलत तरीके से अपना नेटवर्क बनाते हैं, तुक्के से थोड़े बहुत पैसे आते हैं, उसके बाद जब पैसे नहीं आते, उन्हें कोई मिलता है, बोले यहाँ की जगह यहाँ कर लो, यहाँ पैसा आएगा, वहाँ चले जाते हैं। फिर वो एक वीडियो, एक रील बनाते हैं। मैंने वेस्ट इंडीज में छोड़ी क्योंकि तू गधा था, तूने इसलिए छोड़ी। सो बेसिक कैलकुलेशंस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस कैसे थे? लोगे जी को आप सभी लोग जानते हैं, राइट? वो आदमी 9वीं फेल है, लेकिन एलओबी उससे बढ़िया कोई नहीं जानता। बड़े बड़े गणितज्ञों से ज्यादा बढ़िया एलओबी उसको आती है, जबानी आती है। सिंपल से 2-3 फॉर्मूले हैं जो उसने समझ लिए, और ये एक प्रमुख कारण है उसके आगे जाने का। तो ये सिंपल, ये चीजें हैं जो आपने सीखनी है। जब आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो हमारी एक ट्रेनिंग होती है, VLC वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसमें डिटेल में इसको सिखाया जाता है। और अगर आप किसी भी अपने रियल सीनियर से पूछोगे तो वो भी आपको बता देंगे। लेकिन कौन इतनी मेहनत करे, काय को सीखे? तो आदमी सीखना नहीं चाहता, कमी हमारे अंदर होती है, दोष हम हमेशा दूसरों को देते हैं। ये सिंपल सी चीज आपने मार्केटिंग प्लान को समझना है, पैसा कैसे आएगा। जब मुझे लीडरशिप बोनस समझ में आया, मैं कहा ये वाकई बहुत यूनिक प्लान है। 20 तारीख के आसपास मैं 1 दिन की छुट्टी लेता था और पूरा अपना नेटवर्क को चार्ट बनाता था। उस समय जैसे भी 5,625 पॉइंट्स करने से लीडरशिप बोनस मिलता है, उस समय कैलकुलेशन BV में चलती थी, यानी बिजनेस वॉल्यूम में चलती थी, बजाय PV के यानी पॉइंट वॉल्यूम के। तो 90,000 की रिक्वायरमेंट होती थी एक ग्रुप से LOB लेने के लिए। तो 20 तारीख को अगर किसी ग्रुप का 50-60 हज़ार हो रहा होता था तो मैं उनको कॉल करके बोलता था कि इसको आप 90 पे लेके जाना। किसी की साइड वॉल्यूम कम हो रही थी तो उनको बताता था। ऐसे करके मैं कम से कम 25-30 लोग बढ़ाता था जो अपने लिए LOB की इनकम ले। उनको LOB आती थी, मुझे इनकम आती थी, मेरा चेक 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए से बढ़ जाता है। और इसके लिए बहुत टाइम तक मैं ये काम करता रहा, फिर नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया, तो फिर उसके बाद संभव नहीं रहा। तो ये सिंपल सी चीज है, आपने मार्केटिंग प्लान सीखना है। सीख सकते हैं? Yes. सीख सकते हैं? Yes. 2 और 2 4 आता है सबको? Yes. 4 और 2 6।
छेड़ दो। ये आता है ना? Yes. अगर ये आता है तो ये भी आ सकता है। हाउ टू बिल्ड नेटवर्क। अब तीसरा स्किल जो आपने सीख लिया, नेटवर्क कैसे बनाएं। नेटवर्क कैसे बनाएं, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, प्लान दिखा के नेटवर्क बनता है। नेटवर्क कैसे बनता है? प्लान दिखा के नेटवर्क बनता है। संजय जी, आपको किसी ने प्लान दिखाया था? हाँ जी, एक बार दिखाया था ना? अच्छा, बढ़िया, बैठ जाओ। मुकेश जी, आपको किसी ने प्लान दिखाया था? अरे एक ही बार दिखाएगा और 10 बार दिखाएगा? दिखाया था ना? अरे जी, आपको किसी ने प्लान दिखाया था? आशीष जी, आपको किसी ने प्लान दिखाया था? सावन जी, आपको किसी ने प्लान दिखाया था? हाँ, बढ़िया, दिखाया था ना? अमरीशपुरी, तुम्हें किसी ने प्लान दिखाया था? अच्छा, सर आपको किसी ने प्लान दिखाया था? अब देखिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी के भी सपने में इनके भगवान ने आके नहीं कहा कि बेटा जा जुड़ जा, मेहनत कर, कामयाब हो जाएगा। इनको किसी ने प्लान दिखाया। इतनी सी बात समझ में आई? सिर्फ इतनी समझना है, सिर्फ इतनी समझना। समझ आई? यस। तो जिसका भी जन्म सिस्टम में हुआ है, उसको किसी न किसी ने प्लान दिखाया। यस। तो उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई इस सिस्टम में? प्लान से। प्लान दिखाने से। Yes. यस और नो? यस। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, किसी न किसी ने प्लान दिखाया, किसी न किसी रूप में। यस। बढ़िया। अब आप चाहते हो आपका भी नेटवर्क आगे ग्रो करे, तो आपको क्या करना है? प्लान दिखाना है। आपको भी तो यही करना है। अरे जैसे तुम दुनिया में आए हो, तुम्हारा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, यही चीज है। जैसे सिस्टम में आए हो, ऐसी सिस्टम आगे बढ़ेगा। समझ आई? यस। ये इतनी सिंपल चीज है, लेकिन समझ में नहीं आती लोगों को। क्यों नहीं आती? भगवान जाने। आपका 70% समय, आप नए हो या पुराने हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने ग्रो करना है, आपका 70% समय बीतना चाहिए प्लान दिखाने में। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्किल है जो आप सीखोगे इस बिजनेस में, जो आपके लिए सहायक बनेगी आगे जाके आपकी कामयाबी। और प्लान दिखाना सरल क्यों है? प्लान दिखाने का मतलब क्या होता है? प्लान दिखाने का मतलब है मुख्यतः 3 चीजों के बारे में जानकारी देना। पहले 5 मिनट कंपनी का नाम क्या है, जैसे वेस्टीज है, कहां से शुरू हुई, क्या इसका बैकग्राउंड है, ये बताते हैं 5 मिनट के अंदर में। 25 से 30 मिनट के अंदर में हमारे प्रोडक्ट का ओवरव्यू देते हैं, CNT सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्या है वो बताते हैं। और 15 मिनट बिजनेस प्लान की चर्चा करते हैं, ओवरव्यू देते हैं। और ये आप किसी को भी बताओ, तरीका यही है। अगर एक ही चीज को आप बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो अंदर जाएगी नहीं जाएगी? यस। ओके। हम सब ने टेबल्स कैसे याद करें? टेबल्स, या हिंदी में कहूं तो पहाड़े, ठीक है? सरकारी स्कूल में चले जाओ, इतनी दूर से स्कूल होता, आवाज आती रहती थी, है ना? यस। कुछ हमारे जैसे कॉन्वेंट स्कूल में जाते थे, उन्होंने पढ़ाते थे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, बार 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 बार। रात को 2 बजे भी बच्चे की आंख आधी नींद में ही बोलता था 2 1 2 2 4 2 3 6। अब ये सीखने का मूर्ख इंटेलिजेंस से कोई लेना देना है? नो। तो मूर्ख बच्चा भी रिपीट करेगा तो सीखेगा, इंटेलिजेंट बच्चा भी रिपीट करेगा तो सीखेगा। यस और नो? यस। तो मूर्ख आदमी भी प्लान सीख जाएगा बार बार सुन के, और इंटेलिजेंट आदमी भी प्लान सीख जाएगा प्लान सुन के। सो आपने 70% समय प्लान सीखने के बाद व्यतीत करना है प्लान दिखाने में। क्या ये बात समझ में आई? Yes. बहुत लोगों को सवाल होता है, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही? अपने 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 को एनालाइज कर लो। 10 घंटे अगर काम किया तो क्या 7 घंटे काम दिखाया? उत्तर आएगा नो। दैट इज द रीजन व्हाई टुडे यू आर नॉट सक्सेसफुल। वेरी वेरी सिंपल, राइट? आगे चलते हैं। जब भी प्लान दिखाएं तो याद रखिए किस, ये चुनने वाली किस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपका जो प्लान है वो होना चाहिए कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। उसको रखिए साधारण
ऐसी भाषा का उपयोग जैसे हम आपस में करते हैं, जिसे बोलना आसान हो, समझना आसान हो। ठीक। जब मैं वेस्टीज में आया, मैंने देखा एक लीडर प्लान दिखा रहे थे, वो कोलेस्ट्रॉल के बारे में, फ्लेक्स के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताना शुरू किया HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल। मैंने कहा कि इनको PMT की टेस्ट पढ़ा, PMT का टेस्ट देना तुम्हें दिलवाना, PMT यानी प्री मेडिकल का टेस्ट दिलवाना है क्या भाई? अरे सीधी भाषा में बात कर। तो भाषा वो होनी चाहिए जो सीधी हो, सरल हो, तभी वो समझ में आएगी। दूसरा मैंने क्या कहा, कीप इट शॉर्ट। पौने घंटे में आपका प्लान, मैक्सिमम 50 मिनट में आपका प्लान निपट जाना चाहिए। पहले 5 मिनट कंपनी, 25 से 30 मिनट प्रोडक्ट का ओवरव्यू, 15 मिनट बिजनेस का ओवरव्यू। उसके बाद टेस्टिमोनियल, यानी कि जिन्होंने प्रोडक्ट यूज करने से फायदा हुआ या बिजनेस से उनकी लाइफ चेंज हुई, वो अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं। ये है राइट तरीका। जब मैं शुरू में वेस्टीज में आया था, 2004 में कंपनी शुरू हुई, 8 में आया था, 4 साल बाद। बहुत बड़ा प्रमुख कारण था 4 साल कंपनी ने ग्रो क्यों नहीं करा, क्योंकि उस समय लोग CNT करते थे 4 घंटे की, 5 घंटे की। कुछ लोग और भी बड़ी करते थे, द्रौपदी के चीर हरण की तरह। जैसे द्रौपदी की साड़ी समाप्त नहीं होती थी, इनकी CNT समाप्त नहीं होती थी। और ये एक प्रमुख कारण था तरक्की ना करने का। जब भी आप प्लान दिखाएं, सिंपल प्लान दिखाएं, शॉर्ट प्लान दिखाएं, एंड टू द पॉइंट बात करें। बहुत ज्यादा खींचे नहीं। प्लान दिखाना है, बबल गम नहीं खानी। फर्क क्या है? बबल गम खाई होगी कभी ना कभी, सभी ने चिंगम खाई है ना। मिठास 2 मिनट की है, तीसरे मिनट के बाद तो भैंस की तरह जुगाली करते रहो सारा दिन, ना वो खत्म होने की, ना उसमें से कुछ निकलेगा। समझ आई? तो सिंपल प्लान दिखाना है, शॉर्ट प्लान दिखाना है, ये आपने सीखना है। इन्वॉल्वमेंट गेस्ट की डेमो के साथ। जैसे फ्लेक्स का डेमो कितने लोगों को करना आता है? बहुत बढ़िया। जब भी फ्लेक्स का डेमो करें, केवल अपना हाथ ना उपयोग करें, घिस जाएगा, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हो। गेस्ट का भी हाथ है, उसके हाथ पे करिए तो उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, कहते हैं कि टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई मे रिमेम्बर, बट इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। यानी अगर आप मुझे कोई चीज बताएंगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप मुझे कोई चीज दिखाएंगे तो शायद मुझे याद रह जाए, लेकिन अगर आपने मुझे इन्वॉल्व कर दिया तो मैं हमेशा याद रखूंगा। जब अगर मैं, आप मेरे गेस्ट हैं, मान लीजिए मैं गेस्ट बनकर किसी CNT में गया और संजय यादव जी वो CNT कर रहे हैं और इन्होंने कहा सर क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूं, और इन्होंने मेरे हाथ पर अगर डेमो किया होगा फ्लेक्स का, तो मैं आजीवन वो बात नहीं भूलूंगा। तो इसे कहते हैं गेस्ट को अपने साथ इन्वॉल्व करना। डेमो जहां तक हो सके गेस्ट को इन्वॉल्व करिए कोई भी चीज, तो इससे आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ेगा। सो प्लान दिखाना सीख सकते हैं। 10 लाख रुपए कमाने, प्लान दिखाना सीखना अनिवार्य है, वो भी 50 मिनट के अंदर, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद फिर एक स्किल और सीखना है, आपने सीखनी है लिस्ट बनानी। लिस्ट बनानी यानी जितने भी मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, एसोसिएट, जितने भी मेरे जानकार लोग हैं, उनकी एक सूची बनाने के लिए आपको इस बिजनेस में कहा जाता है। हर कोई कहता है, लेकिन बावजूद उसके करते बहुत कम लोग हैं। सो आपने एक लिस्ट बनानी है। लोग ज्यादातर ये काम नहीं करते, मेरे फोन में है, मेरे यहाँ है, मेरे वहां है, नहीं। आपने एक प्रॉपर रजिस्टर डायरी इस बिजनेस के लिए बनानी है। उसमें उन समस्त लोगों का नाम आपने लिखना है जिनको भी आप जानते हैं, राइट? जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, जिनसे आपकी कहीं पे भी हाय हेलो हुई। एक सिंपल सा सर्वे ये बताता है कि जब कोई भी व्यक्ति 30 साल का होता है, वो 3000 लोगों को मिल चुका होता है अपने जीवन में, यानी बाय नेम उनको जानता है। लेकिन हम जब लिस्ट बनाने की बात करते हैं, 80% लोग तो बनाते ही नहीं, 20% लोग बनाते हैं मात्र 50-100 लोगों की लिस्ट। बाकी 2900 लोग कहाँ गए? लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री जज मत कीजिए। प्री जज का मतलब क्या है? पहले से पहले निर्णय। अरे
अरे राजपूत जी की तो यार इतनी उम्र हुई, ये क्या करेंगे, और देख लो इतनी उम्र में ये जो कर रहे हैं बड़े बड़े, इनसे आधी उम्र की नहीं कर पा रहे। समझ आई बात आपको? तो कभी भी आपने ना प्रीजज नहीं करना, उनके लिए फैसला नहीं लेना। और दूसरा फायदा क्या होता है, हो सकता है आपका कोई प्रोस्पेक्ट है वो मूर्ख हो सकता है, लेकिन उस मूर्ख के जरिए आपको कुछ अच्छे कार्य करने वाले लोग मिल सकते हैं। सो आपने लिस्ट बनानी सीखनी है। उसके बाद सीखना है हाउ टू इनवाइट। हाउ टू इनवाइट यानी उन्हें मीटिंग में आमंत्रण कैसे करना है, वो आपने सीखना है। अलग अलग लोगों के लिए, जैसे इसके लिए अलग अलग तरीके भी होते हैं। एक जनरल तरीका होता है। जनरल तरीका क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे संजय जी कहीं पे मिले या मेरी इनसे हाय हेलो हुई, बातचीत हुई, तो मैंने कुछ इनके बारे में जाना, ये क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, ठीक है, जैसे जनरली हम बातचीत करते हैं। कुछ इन्होंने मेरे बारे में पूछा और मैंने अगर इनको जनरली इन्वाइट करना है तो मैं कहूँगा संजय जी अभी आप जो व्यापार कर रहे हो उस व्यापार के साथ में कैसा हो एक ऐसा व्यापार शुरू करना जो कि बिना रुपए के शुरू होता हो, आप अपनी मर्जी से जब चाहें कर सकें और आपको सिखाया भी जाए उसमें कैसे करना है, पूरी गाइडलाइन मिले और आप हर साल विदेश यात्राएं भी जाएं, लग्जरी कार चलाएं। जैसे आप ये देखिए अभी हमारे 1200 लोग दुबई होकर के आए हैं और एक शानदार शिप के ऊपर में कतर गए छुट्टियां मना के आए। ये इसके फायदे हैं, प्लस इतने सारे लोग लग्जरी कार चलाते हैं। संजय जी कैसा हो, इस बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। हो सकता है ये आपके लिए हो या ना हो सकता है ये आपको एक्साइट करे या ना करे। करे तो अच्छी बात है, आगे चर्चा जारी रखेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करता सर कोई बात नहीं, एक कप चाय साथ बैठ के पिएंगे सर, तब मुलाकात हो सकती है। ये है एक जनरल इन्विटेशन का तरीका। फिर कुछ इन्विटेशंस होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक यानी कि अलग अलग लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए अगर अलग लोगों को अलग अलग शौक होते हैं। फर्ज करिए अगर मैम की मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ तो शायद मैं कह सकता हूँ मैम कैसा हो अगर आप अपने घर और परिवार से जो आपको इनकम मिलती है घर चलाने के लिए, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सको जिसका कोई हिसाब आपको किसी को ना देना पड़े, उससे आप अपनी कोई ज्वेलरी या कोई मनपसंद साड़ी खरीद सकें और पैसे भी आपके ना लगे और पूरी गाइडलाइन भी किया जाए और एक लीगल बिजनेस हो जो आज दुनिया के बहुत से देशों में है। मैं इसके लिए आपको आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि मैं कुछ आपको इसके बारे में डिटेल बता सकूं। हो सकता है ये आपको एक्साइट करे, आपके लिए हो या ना हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो मैम कोई बात नहीं, प्लीज एक साथ में विल जस्ट हैव अ कप ऑफ टी या एक प्रोफेशनल बिजनेस। अगर आप बहुत छोटे हैं, 19, 20, 21, 22 साल के हैं और आप इनवाइट कर रहे हैं किसी बड़े उम्र के व्यक्ति को, तो हमारे यहाँ आप सिंपल सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अगर वो 20-21 साल का लड़का 50 साल के आदमी को कहे कि मैं आपको बिजनेस बताना चाहता हूँ, तो कई बार आदमी ऑफेंड हो जाता है। तो आप कह सकते हैं अंकल मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया लेकिन मुझे जीवन का आपके जितना तो बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, मैं चाहता हूँ आप मेरी थोड़ी सी मदद करें, उस बिजनेस को आप देखें और मुझे गाइड करें कि क्या ये सही है और आपकी गाइडलाइंस से मैं आगे बढ़ सकूं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। तो आपने क्या किया, ऐसे सामने वाले व्यक्ति को इज्जत भी दी, उनकी ईगो को भी आपने हाइड किया। तो ऐसे करके आप एक बड़ी उम्र के व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं, प्रोडक्ट के जरिए इनवाइट कर सकते हैं, राइट। किसी को कोई स्पेसिफिक इशू है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं किसी को टांग में कोई दिक्कत है या चलने में कोई दिक्कत है, उठने में कोई दिक्कत है, तो आप ऐसे इनवाइट कर सकते हैं। कैसा होगा कि जो भी आपके उठने में दिक्कत है ये अगर दूर हो जाए बिना किसी साइड इफेक्ट के, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और साथ साथ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी हम डिस्कस कर सकें। तो आप एक खास अलग अलग लोगों के लिए भी इन्विटेशन बना सकते हैं। अगेन शुरू में समय लगेगा, धीरे धीरे बार बार दोहराने से वो चीज़ आपको आने लगेगी।
आप देखिए, जब आप कुएं से, पुरानी कहावत है कि बार बार जब आप रस्सी से पानी निकालते हैं कुएं से, तो एक कमजोर सी रस्सी भी पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देती है। ये रिपीटिशन की पावर है। तो आप जितना इन्वाइट करेंगे, धीरे धीरे आप उसमें बेहतर होते जाएंगे। तो ये आपने सीखना है। उसके बाद आपने सीखना है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप क्या होता है? प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद में आपने सिंपल सा एक सवाल पूछा, जिसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको क्या ज्यादा पसंद आया, हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट या बिजनेस? अगर वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल सही कहा सर, प्रोडक्ट वाकई में बहुत कमाल के हैं, कौन से प्रोडक्ट से आप शुरू करना चाहेंगे या कौन से प्रोडक्ट का आप लाभ उठाना चाहेंगे? अगर वो कहते हैं बिजनेस, तो करिए बिल्कुल सर, इसी जैसे आपने देखा कितने लोगों ने इस बिजनेस को करके अपने जीवन को बेहतर बनाया है। तो आइए सर बिजनेस की शुरुआत करते हैं। फॉर्म निकाला एंड आपने उनको गाइड किया। अगर वो कहते हैं ठीक है देखूंगा, राइट, दो चीजें होती है। एक होता है जेन्युइन, अगर वो सिर्फ टालने के लिए बात को कह रहे हैं तो बात दूसरी है। लेकिन अगर वो जेन्युइन, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम क्यों नहीं है? अगर जेन्युइनली वो व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो टाइम ना होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है कि जिस काम को आप कर रहे हो वो केवल आप ही कर रहे हो, आपके लिए उसमें कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो आपका कोई व्यवसाय है। सर बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप अपनी सीरियस हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा अपना सोने में से कटौती कर सकें, तो कुछ टाइम के बाद में ये रिजल्ट संभव है। और इसके बाद आपके पास समय भी हो पाएगा, क्योंकि इसमें आप अकेले कार्य नहीं करते, एक पूरी की पूरी टीम रहती है जो आपके साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करती है। सो ऐसे आप धीरे धीरे ये चीजें सीखेंगे। ये भी समय के साथ आप सीख पाएंगे, फॉलो करना, क्लोजिंग्स करना। उसके बाद ड्रीम बिल्डिंग, जब व्यक्ति सिस्टम में आपके साथ आए, उसके साथ कुछ समय लगाना बहुत जरूरी है, राइट? उससे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। आप इस बिजनेस में आए, स्वागत है आपका इस बिजनेस में। मैं और आप मिलकर आपके सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन आप अगर मुझे बताएंगे कि आपका ड्रीम क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, तो हम एक साथ प्लान बना सकेंगे कि हमें ये करना है। तो सर क्या अच्छा लगता है आपको, मतलब आप क्या अचीव करना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल आपको क्या चीज़ बहुत एक्साइट करती है? फॉरेन ट्रिप हो गई, कोई कार हो गया, कोई पर्टिकुलर मंथली इनकम कुछ आपको ज़्यादा एक्साइट करती है, या आप क्या सोचते हो? जो भी उन्होंने कहा वो ड्रीम आपने उनका बिल्ड कराया, वो जो भी बोलते हैं, सपोज करिए उन्होंने बोला फॉरेन ट्रिप, तो बिल्कुल सही सर। अभी हाल ही में 1200 लोग होकर के आए हैं। जब से कंपनी खुली है सर, 20,000 से ज़्यादा लोग फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं, और ये कंट्रीज में गए हैं, यानी एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्री के अलावा में स्विट्जरलैंड के अलावा सर लंदन, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, राइट, और ऐसी जगह, जर्मनी, राइट, ऐसी जगह जो लोगों के ड्रीम होते हैं, वहाँ लोगों ने हॉलीडेज बनाए हैं इस बिजनेस के जरिए। गुड सर, बहुत बढ़िया। तो ये आपने क्या किया, उनका ड्रीम बिल्डअप किया। अगर उनको वो चीज़ एक्साइट करती है, अगर उनको कार एक्साइट करती है, तो कार को आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए सर, इन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने, ये मेरी तरह आपकी तरह साधारण लोग हैं, इन्होंने लग्जरी कार्स ली है इस बिजनेस के जरिए। आप भी ले सकते हैं। आइए सर एक प्लान बना रहे हैं। पहले ड्रीम बिल्ड किया, और 2-4-5 दिन के अंदर में सपोज उनको कोई फॉरेन ट्रिप एक्साइट करता है, तो फॉरेन ट्रिप कौन सा, क्या लोकेशंस, नेट पर सब कुछ मिल जाएगा, है ना। प्रेस्टीज के जो फॉरेन ट्रिप्स गए हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो आप उनके मोबाइल में डाल सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। लग्जरी कार के लिए आप उनको टेस्ट ड्राइव पे लेके जा सकते हैं, 1 महीने, 1 हफ्ता, 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के भीतर जो भी। तो ये ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं, उनका ड्रीम बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद गोल सेटिंग। ना ड्रीम और गोल में क्या अंतर होता है? ड्रीम है एक लंबा ड्रीम, लंबा ड्रीम यानी कि अल्टीमेट, जैसे मैंने कहा कोई कार हो सकती है, कोई ड्रीम हाउस हो सकता है। गोल क्या है? छोटे छोटे गोल। जैसे पहला आपने फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए गोल रखा ब्रॉन्ज बनने का,
या फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज बनने का, या कोई बिल्कुल अभी ज्वाइन किया 5 दिन ही महीने में है, तो पहला गोल हो सकता है फास्ट स्टार्ट 8% ही क्यों ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे गोल वो आपने उनके साथ में बैठे तय करे। एंड यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग मिस करते हैं वो है नेगेटिव प्रूफिंग करना। आपने उनकी नेगेटिव प्रूफिंग करनी है। नेगेटिव प्रूफिंग क्या होती है? नेगेटिव प्रूफ जो है वो आया है बुलेट प्रूफ शब्द से। बुलेट प्रूफ सबको मालूम है? यस। क्या कहता है जी बुलेट प्रूफ? बुलेट बुलेट का कोई असर नहीं होने देता। तो नेगेटिव प्रूफ का मतलब क्या है कि जहाँ व्यक्ति के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर ना हो। तो इससे पहले उसको कड़वा अनुभव हो, आप उन्हें बताओ कि जब ये लोग आपके लिए सर कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों आपके लिए सर कितनी इंपॉर्टेंट है लग्जरी कार, अगर उनका ड्रीम वो है, ये जो भी उनका ड्रीम है। बोले सर इसमें सबसे बड़ी रुकावट रहेगी नेगेटिव लोगों के फीडबैक्स। बोले सर जब आप लोगों से बात करेंगे बहुत से लोग होंगे जो इस बिजनेस को जिन्होंने करने की कोशिश करी या तो बिना सीखे करने की कोशिश करी नहीं कर पाए, या थोड़े दिन करने के बाद ही छोड़ दिया, असफल हो गए, और अब वो आपको यही कहेंगे कि मैंने किया था मुझसे नहीं हुआ, सब बेकार है, सब ये है। ऐसे लोग सर आपको जरूर मिलेंगे। तो क्या आप ऐसे लोगों की वजह से अपना ड्रीम त्यागना चाहोगे या ड्रीम को कंप्लीट करना चाहोगे? ये बात आपने उसको बोली, आप बोलो या नहीं बोलो, आपके जाने के बाद में वो 4 लोगों से बात करेगा, उसको ये फीडबैक मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने पहले बता दिया तो उसके दिमाग में पहले होगा हाँ यार सर ने तो मुझे पहले ये बात बताई थी, तो आपने उसको बताना बोलो देखिए सर देखिए ये बात सत्य है कि हर साल इंडिया में लाखों लोग IAS बनने के लिए पेपर देते हैं। सर बनते कितने लोग हैं ये सवाल उनसे ही पूछ लीजिए, जवाब आएगा सर 600 700 800 जी हाँ 700 800 के आसपास, बिल्कुल सही। तो सर वो जो लाखों लोग नहीं बन पाते, आपने कभी सुना है वो कभी कहते हो कि मेरी कमी थी, मुझे और मेहनत करनी थी? वो ये नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? अरे सब बेकार है, सब किस्मत की बात है, किसी का नंबर आ जाता है, किसी का नंबर नहीं आ जाता, अरे जी ऐसी है। तो सर असफल लोग इस तरीके से बातें करते हैं। हर साल हर रोज कितने सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सर खेलते तो वही 15-20 ही हैं, लेकिन जो नहीं खेलता वो कभी ये नहीं कहता कि मेरी फॉल्ट थी, मैंने मेहनत की करी, या मुझे जितना करना चाहिए था मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए था। तो कह रहा है सब बेकार है जी, सब सिफारिश ही है जी, सर रोज लगती है जी, सब ऐसे होता है जी। सर आप बताएं सर, अगर ऐसे ही यही सत्य होता तो फिर तो कोई सफल होता ही नहीं। तो आपने उसकी तसल्ली से बैठ के नेगेटिव प्रूफिंग करनी है। बोले सर यहाँ पर वेस्टीज में आपने सर कितने पैसे दिए? 2000 रुपये। बढ़िया सर, आपको क्या 2000 रुपये के प्रोडक्ट मिले या कम के मिले? क्या जवाब देगा? ज्यादा के। उतने के मिले ना? यस। बोलो सर इसमें क्या कोई गड़बड़ है? नहीं। बोलो सर कुछ कंपनी होती हैं जो देखने में ऐसी होती है लेकिन वास्तव में बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। वो आपको कहेंगे इतनी इन्वेस्ट कर दो, उतनी इन्वेस्ट कर दो, इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, सर फिर गायब हो जाएगी। एंड बहुत से लोग ऐसे चक्रों में पड़े हैं, पैसा भी उन्होंने कमाया और जिन्होंने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सर वो जेल भी गए। तो ये नेगेटिव प्रूफिंग आपने पहले करनी है अपने प्रोस्पेक्ट की, इससे पहले की फील्ड में उसको कोई खराब अनुभव करे। अगर आपने पहले ये काम सही से कर लिया तो आपने अपने व्यक्ति को तैयार कर दिया, शील्ड कर दिया, रेडी कर दिया। कर सकते हैं? यस। बात समझ में आई? यस। बढ़िया। उसके बाद एक स्किल आपने सीखना है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग में सीखिए 3 फीट रूल। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति से अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं, उन्हें आमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं बिजनेस के लिए, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। जब हम उन्हें थोड़ा सा हल्का सा बेनिफिट बता के 1-on-1 के लिए या आगे फ्यूचर के लिए कभी वो करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। 3 फीट रूल, जो भी व्यक्ति एक सिंपल सा रूल है इस बिजनेस में, आपके 3 फुट के दायरे में आ जाए, उससे आपने हाय हेलो नंबर एक्सचेंज करना। और अगर थोड़ा भी उसका इंटरेस्ट है, और कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट होगा, या तो तरक्की करने में होगा या कम से कम तरक्की में
ना भी हो या ना भी उसको बात समझ में आए तो अच्छी सेहत तो जरूर समझ में आएगी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें पोस्ट कोरोना काल, आप कभी एफबी पे जाते होंगे, कभी इंस्टाग्राम पे जाते होंगे, बाढ़ आ रखी है हेल्थ से रिलेटेड नुस्खों की, प्रोडक्ट्स की, हर एक चीज की। ये आज से 4 साल पहले नहीं थे। समझ आइए आपको? तो हेल्दी तो हर कोई रहना चाहता है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति आपके 3 फुट के दायरे में आ जाए, आप उनसे प्रोडक्ट या बिजनेस या दोनों, डिपेंडिंग रिस्पॉन्स क्या है उसके लिए आपने बात करनी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के। हाँ, कि अब ये आएगा, ये करेगा, वो करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लोगे, जब वो नहीं आएगा तो आप डिसहार्टेड होंगे। ये आपका काम है, आपको उम्मीद कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। आप कोई बाजार जाते हो, ठीक है, कपड़े लेने जाते हो, आपने 10 कपड़े देख डाले, पसंद एक भी नहीं आया, तो दुकानदार आपसे कुछ उम्मीद नहीं करता। अगर वो प्रोफेशनल शॉपकीपर है तो वो सिर्फ अपना काम करता है, आपको दिखाता है, बताता है। इसके बाद मर्जी आपकी होती है, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता ना वो आपसे, ऐसे ही आप भी नहीं कर सकते उसके साथ में। और महिलाओं से ज्यादा कौन जानता है, 50 साड़ियां खुलवा देंगी, लेती एक गाड़ी लेके चल देगी, है ना? सही है ना? लेकिन वो उम्मीद ही नहीं करता, उसको पता है अगर 50 औरतें 50 साड़ियां खुलवाएंगी तो 5-10 तो खरीदेंगी। एवरेज का गेम है, ये एवरेज का गेम है। तो ज्यादातर लोगों के असफल होने का कारण क्या होता है? या तो वो प्रॉस्पेक्टिंग करते ही नहीं है, या करते हैं तो उम्मीद इतनी बड़ी कर लेते हैं, जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती उन्हें लगता है वो लुट गए, मर गए, पिट गए, गलत ट्रैक पे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ आया? बढ़िया। एक चीज और सीखिए, टॉक लेस टू मोर पीपल। कम बात करिए ज्यादा लोगों से। 90% लोग क्या करते हैं, एक ही आदमी पकड़ लिया, जब तक इसके सारे बाल ना झाड़ दूं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, जब तक इसे डायमंड नहीं बना दो इसे छोड़ूंगा ही नहीं। इतनी बात करते हैं, सामने वाला आदमी कहता है वो मेरे बाप चुप हो जा, कब मैं यहाँ से भागूं, इसका नंबर डालूं ब्लॉक में और जिंदगी में कभी इसका दोबारा नंबर ना उठाऊं। तो पकाना नहीं है किसी को भी। जब तुम्हें कोई पकाता है तुम्हें कैसा लगता है? वही काम तुम कर देते हो। तो कम बात करनी है ज्यादा लोगों से। समझ आई? yes. फोन पे भी और सामने भी। अपने डाउनलाइन से भी बात करो। कुछ लोग हैं आधा घंटा हो गया एक ही डाउनलाइन से लगे हुए, भाई क्या बात कर रहा है ये, आधे घंटे में क्या बता रहा है उसको। 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा काम की बात हो नहीं सकती, एट द मोस्ट 4 मिनट से ज्यादा। ठीक है, 3 मिनट 4 मिनट। तो कम बात करनी है ज्यादा लोगों से, वो परिणाम देगी। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं गलती से उनका फोन उठा लो, बस आदमी कहता है भाई आज के जीवन की सबसे बड़ी गलती है तेरी, तेरा फोन उठा लिया। ये काम नहीं करना है। आपने ज्यादा बात करनी है नहीं, कम बात करनी है ज्यादा। सिंपल। एंड आइडेंटिफाई पीपल विद विल। प्रोडक्ट ऐसी चीज है, हेल्थ ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं। या महिलाओं के बारे में अगर बात करूं तो सुंदर लगना एक ऐसी चीज है जो आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, SPF के बारे में, सन क्रीम के बारे में, या कैसे वो उनको और बेहतर बना सकती है, लगा सकती है, तो एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। बट बिजनेस के लिए आपने आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को जिनकी विल हो, जो रियल में कुछ करना चाहते हैं। जैसे परसों शाम की शायद परसों की बात है, पता नहीं कल की बात है, मेरे घर पे कोई कोरियर देने आया, तो 2-3 बार शायद पहले भी आए होंगे। नहीं है, बड़ी देर तक उससे बात करते थे। मैंने कहा क्या बात कर रही कोरियर वाले से, वो भी बड़ा प्रेजेंट है, इसके शूज मतलब मेहनती भी मुझे लगता है, और स्वभाव का भी अच्छा, हंसमुख भी है। शूज बेचारे के फटे हुए थे, शायद जीवन में कुछ करना चाहता है, उसके लिए प्रोस्पेक्टिव है। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप उसके बाद जब आप जनरल चिट चैट करिए, जनरल
हेल्थ के बारे में एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। उसके बाद जो लोग जिनकी विल है आगे जाने की, हेल्थ से क्या हुआ, आपको एक गेटवे मिल गया बात करने का। फिर बात के थ्रू आपको पता लगेगा वो व्यक्ति सीरियस है, जीवन में कुछ और करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, या कुछ भी है, तो वहां से आप उसको बिजनेस के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं या इनवाइट कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाइंग पीपल विद विल, 100% यूजर बनाना अपने उस व्यक्ति को जो आपके साथ सिस्टम में आता है कुछ करने के लिए, उसकी लिस्ट बने। अब ये काम जो आपके साथ हुए, ये काम आपने उसके साथ रिपीट करनी है। क्या रिपीट करना है? सबसे पहले 100% को यूजर बने, लिस्ट बनाए, इन्विटेशन बने, उसके ड्रीम एंड गोल के बारे में मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ। स्टार्ट रिक्रूटिंग साइकिल। उसके बाद उसके लिए लिस्ट बनी होगी तो आगे 1-on-1 उसकी करनी, होम मीटिंग्स फिक्स करनी, ये सब उसके साथ एक्टिविटी करनी शुरू कर दीजिए ताकि उसकी रिक्रूटिंग साइकिल, उसकी टीम आगे बननी शुरू हो जाए। उसकी टीम किसकी टीम है? हमारी। आपकी। अगर उसकी टीम बढ़ रही है, आपकी टीम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यस। तो ये मेक श्योर ये जरूर हो। बहुत से लोग इसमें बहुत घिसड्डी हैं, खुद ज्वाइन करा देंगे लेकिन आगे काम नहीं करा पाते किसी को। उसका प्रमुख कारण क्या है? काम क्यों नहीं करा पाते वो? वो उसका ड्रीम बिल्ड नहीं करा पाते या उसका ड्रीम नहीं बिल्ड हो पाता, और दूसरा वो अच्छे से उसको प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट यूजर नहीं बना पाते। ये दो चीजें अगर आप करेंगे तो आप उनको वर्किंग मोड में लेकर आ सकते हैं। और अच्छे से नेगेटिव प्रूफिंग करिए। कभी भी ये शब्द मत उपयोग करिए तुम बस जुड़ जाओ, तुम बस आधार दे दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे नीचे 2 लगा दूंगा, 2 मत लगा 4 लगा देंगे जब वो निकल ले यहाँ से, 2 मत लगाइए। ये सारे शब्दों का उपयोग आपने नहीं करना। अगर आप खुद ही बोल रहे हो तुम्हें कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं करता, फिर आप कहते हो जी कोई मेरी टीम में कुछ करता ही नहीं है। आप सिंपल बोलो देखिए ऐसा है, हमें हमारी प्रेजेंट लाइफ को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, कभी बढ़ते नहीं करनी पड़ती। यस। तो हम तरक्की की बात कर रहे हैं, तरक्की के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। तो ये चीजों के लिए आपने उसको मेंटली रेडी करना है। इस बिजनेस में सफलता है, बहुत सफलता है, बिल्कुल है, लेकिन मेहनत भी करनी है, सीखना भी है, तब जाकर के वो आपको मिलेगी। ये रिक्रूटिंग साइकिल से शुरू हो। उसके बाद अपने को देखिए शीशे में। आप कभी ना कभी किसी अच्छे होटल में गए? कितने लोग गए? आपने देखा वहां पे रिसेप्शन पर जो व्यक्ति होते हैं वो पजामे पहन के और बड़े बड़े बाल में ऐसे करके खड़े होते हैं, है ना? नो। कैसे खड़े होते हैं? प्रोफेशनल। बिल्कुल बढ़िया से सूट पहन के, बिल्कुल टाई टूई लगा के, तनख्वाह होती है उनकी 10-15 हजार रुपए ही बस, कुर्सी भी नहीं मिलती, खड़े ही रहते हैं पूरे दिन। आप बात कर रहे हो 10 लाख रुपए महीने कमाने की, तो आपको अपना शोरूम बेहतर करना पड़ेगा। आपका शोरूम क्या है? आप खुद अपना शोरूम हो। आपकी जो सिस्टम यूनिफॉर्म है, 2 बढ़िया से सिस्टम यूनिफॉर्म बनवाइए, जब उसे पहन के निकले टिप टॉप। गार्ड भी घर से निकलता है तो वर्दी पहन के निकलता है, जिसको बेचारे को महीने के 10,000 रुपए मिल रहे हैं। आपकी इच्छा है 10 लाख रुपए महीना प्राप्त करने की, तो आपकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल टिप टॉप होनी चाहिए, और रोज 5 मिनट ना शीशे में लगाया करो सामने देख के। उस पर कहीं से अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करा लीजिए, बेहतर करा लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सही लगना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऊपर का बटन नहीं लगाते, टाई लगाते हैं, किसी की टाई ऐसे जा रही होती है, किसी की टाई ऐसे जा रही होती है। तो सही ड्रेस सेंस जो है, अच्छा ड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है? आप जब किसी से मिलेंगे आप मुंह बाद में खोलेंगे, आपके कपड़े आपके बारे में मुंह खोल के बताते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार का। यस और नो? यस। बिल्कुल। सो इसलिए राइट ड्रेस का होना, एक अच्छा एग्जीक्यूटिव लगना बहुत जरूरी है। वर्क विद पीपल हैविंग एवरेज ब्रेन पावर एंड एवरेज बाइंग पावर। काम किसके साथ करना है? मुझे काम उसके साथ करना है जिसके पास औसत खरीदारी करने की पावर हो।
कई लोग आते हैं, बोलते हैं इसको ज्वाइन करा दिया, उसको ज्वाइन करा दिया, 0 पीवी से। जो 0 पीवी से ज्वाइन कर रहा है वो है महामूर्ख, और जो 0 पीवी से ज्वाइन करवा रहा है वो महामूर्ख का सरदार है। सिंपल। आप मुझे एक बात बताओ, आप उसको, हमारे पास क्या है, हमें पे आउट किस चीज पर मिलता है? पीवी कैसे मिलती है? हाँ जी जी, प्रोडक्ट के ऊपर पीवी मिलती है सर। तो अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा तो ऐसे व्यक्ति को जोड़कर आप करोगे क्या? तो अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, इसका सिंपल सा मतलब है या तो उसको बात ही समझ में नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, कभी उसको बात समझ नहीं आएगी, सिंपल सी चीज, या उसके पास बिल्कुल भी खरीदारी करने के पैसे नहीं हैं। तो दोनों रूप में वो आपके लिए बेकार है। तो जिनके साथ भी आप काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पास 2 गुणों का होना। औसत ब्रेन पावर हो, यानी दिमाग की ताकत, औसत ब्रेन पावर हो, ठीक है, जिससे मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूँ, कुछ हिंदी में भी समझा रहा हूँ, कुछ इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। अब आपको ना हिंदी आती हो ना इंग्लिश आती हो, तो मैं क्या समझाऊँ आपको? मैं कैसे समझाऊँ आपको? आप मुझे बता दीजिए। तो औसत ब्रेन पावर का होना बहुत जरूरी है। औसत बाइंग पावर का इतना तो हो कि भाई कुछ बेसिक प्रोडक्ट तो खरीद सके। तो ये चीज पर ध्यान रखना बहुत 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 आवश्यक है। एंड वर्किंग ऑन नंबर्स, आपने काम करना है नंबर्स को बढ़ाने का। ये सारा गेम है नंबर्स को बढ़ाने का। आज आपका जो भी चेक है, जो भी आपका चेक है, छोटा बड़ा औसत व्हाटएवर, अगर आपके 3 एक्टिव ग्रुप बढ़ जाए, आपका चेक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? Yes. और अगर आपके 2 एक्टिव ग्रुप घट जाए तो चेक घटेगा या नहीं घटेगा? Yes. तो ये सारा का सारा जो बिजनेस है वो नंबर्स के ऊपर आधारित है। जिसका जितना बड़ा नंबर उसका उतना ज्यादा Payout. सक्सेस। सो नंबर आपका जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब मैं इस बिजनेस में आया, इस इंडस्ट्री में आया 1998 में, तो मैंने एक वर्ड सुना, दैट वाज सिन, सेफ्टी इन नंबर्स। अगर आपको सेफ होना है तो नंबर्स में सेफ्टी है, नंबर्स बढ़ाइए। कुछ टाइम बाद जैसे जैसे मैं इस बिजनेस को समझता गया, मैंने इसको चेंज करा, मैंने डाला जिन, ग्रेटनेस इन नंबर्स। अगर आपको रियली ट्रूली ग्रेट बनना है इस बिजनेस में, आप सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने शुरू करें। एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, एक मूर्ख एक इंटेलिजेंट। मूर्ख व्यक्ति ने लिस्ट बनाई 500 लोगों की, और इंटेलिजेंट व्यक्ति ने लिस्ट ही नहीं बनाई। वो तो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, उसके तो 5-10 नाम लिख के छोड़ दिए उसने। कामयाब होने के चांस किसके हैं? मूर्ख के, इंटेलिजेंट के? बढ़िया। अब मूर्ख व्यक्ति ने 500 लोगों में से इनवाइट करना धीरे धीरे शुरू किया, धीरे धीरे सीखा, और एवरेज वो महीने में 40 से 50 लोगों को टच करता है। इंटेलिजेंट आदमी ने टच करता है 1 या 2 लोगों को। किसके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा है? मूर्ख। बहुत बढ़िया। अब मूर्ख आदमी के टीम में 1000 लोग हैं, और इंटेलिजेंट आदमी की टीम में 5 लोग हैं। किसके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा? बढ़िया। मूर्ख आदमी की टीम में 200 लोग कंसिस्टेंसी रेगुलर करते हैं। इंटेलिजेंट आदमी अकेली सीएनसी खुद ही करता है। कौन सक्सेसफुल होगा? मूर्ख बनना है कि इंटेलिजेंट बनना है? ना मूर्ख बनना है ना इंटेलिजेंट बनना, नंबर बढ़ाने हैं मेरे भाई। समझ आई बात? Yes. बस ये सिंपल सा गेम है नंबर्स बढ़ाने का। नंबर बढ़ते जाएंगे, काम होता जाएगा। ठीक है? आप में और मेरे में क्या फर्क है? इस समय एक ट्रेनिंग हो रही है कलकत्ता में, वहाँ पे 2000 लोग बैठे हुए हैं। आपकी कितने लोग बैठे हुए 2000 में से? हाँ जी, एक भी नहीं, 1950 लोग मेरे बैठे हुए हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपसे बोलूँ। अब आप बताओ, सारा का सारा जो गेम है वो नंबर्स का गेम है। नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, सफलता पाओ।
और आपकी सारी इंटेलिजेंस चश्मे पश्मे सब धरे रह जाएंगे जब नंबर्स नहीं आएंगे। यस समझ आई? यस बढ़िया। वॉकिंग ऑफिस मीन्स आपके पास एक ऐसा बैग जिसमें कि प्लान दिखाने के लिए कुछ A4 शीट्स हो, फ्लिप चार्ट हो, प्रोडक्ट डेमो करने के लिए बेसिक प्रोडक्ट डेमो हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, राइट, आपके टूल्स हो, ये वॉकिंग ऑफिस। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो बैग है ये चमकता हुआ होना चाहिए, कामयाब आदमी की तरह। ये फटा हुआ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे पहले आपका बैग आपके बारे में मुंह खोलेगा, इसलिए आपको उसका मुंह हमेशा अपने लिए बढ़िया खुलवाना है, खराब नहीं खुलवाना। ऑलराइट? अच्छा, कुछ लोग जिनके बाल कम होते हैं, वैसे ये काम इंडिया में ही ज्यादा होते हैं, बाहर तो कोई मैटर नहीं करता इन चीजों पे, लेकिन फिर भी बता देता हूं, तो वो टोपी पहन लेते हैं। अब ये जो स्पोर्ट्स की टोपी है ना, ये इस ड्रेस के साथ जाती नहीं, है ना? अगर आपको बाल कम है, आप टोपी लगाना चाहते हैं, सर ढकना चाहते हैं, सर वो आपका इंडिविजुअल रीजन है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अच्छा हैट ले लीजिए। हैट समझते हैं? हैट आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, काम वो भी आपका सर ढकने का कर रहा है, लेकिन उससे आप अच्छे लगोगे, उससे आप बढ़िया लगोगे, तो राइट ड्रेस सेंस में ही आ रहा है। अब वो टोपी पहन ली लड़कों वाली, उसका कोई सेंस नहीं है बिजनेस सूट के ऊपर में टोपी पहनने। प्लीज ये छोटी छोटी चीजें करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, डेवलप स्किल नॉट टू बी डिस्टर्ब बाय अदर्स। स्किल डेवलप करिए जिससे आप औरों के द्वारा डिस्टर्ब ना हो, विशेषकर फैमिली। आप तैयार होकर निकल रहे हो, फैमिली में से किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया, खाना तो बना नहीं, ये तो बना नहीं, ये तो हुआ नहीं, टाई लगा के चल देते हैं, कहाँ है ला कर रहे यार, आता नहीं है, बात में टाइम क्या कर रहा हो। अगर वो बोले, उनका काम है बोलना, आपका काम है यहाँ से सुनना, यहाँ से निकालना। अगर आप उससे डिस्टर्ब हो जाओगे, डिस्टर्ब होते ही आपका मन नहीं करेगा काम पे जाने का। इंसान किसका? हमारा। एब्सोल्युटली। तो आपने उसको पर्सनली नहीं लेना। सीनियर्स, किसी बड़े ने कुछ कह दिया, ठीक है, जैसे अपलाइन ने कुछ कह दिया, अरे लेट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कोई बात, आपने उसको चिपकाना नहीं है बात को। बातों की सबसे बड़ी बात क्या है? कोई भी बात किसी को चिपकती नहीं है। आप मुझे दिखाओ किसी की कहीं बात चिपकी हुई है आपके माथे पे, हाथ पे, कंधे पे, खोपड़ी पे बात चिपकी हुई है कोई? नो। यार कैसे आदमी हूँ, जब से पैदा हुए बात ही बात सुने जा रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं चिपकी। जब कोई बात नहीं चिपकी तो इनकी जो चिपका रहे हो, तो कोई भी बात चिपकानी नहीं है। क्लोज फ्रेंड्स की, ठीक है, अक्सर हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो आप भी उड़ाते होंगे, हम सबके दोस्त एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये लाएगा मर्सिडीज, ये इस तरीके से आपका मजाक बनाएंगे, बनाने आपने डिस्टर्ब नहीं होना। आपको पता आप क्या कर रहे हो, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता तो जिसको पता ही नहीं है उसकी बात सुन के डिस्टर्ब क्यों होना है आपने? ओके, डाउन ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, मुझे माइक नहीं मिला, बहुत से लोग आते हैं, यूथ, मुझे क्या बनना है? यूथ बनना है भाई। 10 लाख रुपए महीने कमाओ, वॉट यूथ? मुझे लीडिंग लेडी बनना है। काय की लीडिंग लेडी? 10,000 रुपए का चेक आ रहा होगा, काय का लीडिंग लेडी? 10 लाख रुपए कमाओ, तुम ही लीडिंग लेडी हो। इट इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। आप मेन काम को चेज करो, बाकी सब चीजें आपके पीछे भागेंगी। आप सफलता अर्जित करो, हर चीज आपके पीछे भागेगी। आप सफलता छोड़ दोगे, हर चीज आपसे दूर चली जाएगी। इन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना। डेवलप अ स्किल ऑफ बीइंग इन ड्रीम मोड। आपने एक और स्किल पैदा करना है ड्रीम मोड में रहने का। ड्रीम मोड में कैसे रहा जाए? जैसे मैंने कहा, ज्यादातर समय अपने ड्रीम के बारे में सोचना,
बस में खड़े हुए हैं, सीट नहीं मिली, डंडा पकड़ा हुआ है, ठीक है, भीड़ हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी आई, पसीने आ रहे हैं, आप जा रहे हो मीटिंग में प्लान दिखाने, आंख बंद करो या आंख खोल के भी कर सकते हो, डिपेंड्स। आप सोचो, मैं जा रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने, मैं जा रहा हूँ 10 लाख रुपए का पे आउट अर्जित करने, मैं जा रहा हूँ अपनी फेवरेट कार लेने। विचार ही तो है, विचार ही तो है। मैं नहीं कर सकता, क्या है? विचार है। मुश्किल है, विचार है। नहीं होगा, विचार है। कैसे होगा, विचार है। सही विचार आपको आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं और गलत विचार आपकी हर एक क्षमता को शून्य कर देते हैं आपकी। So develop a skill of being into dream mode. जब भी मौका मिले लगातार बार बार सोचना। जब फॉरेन ट्रिप जाते हैं, सब इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हो ना तुम लोग, बिजनेस क्लास को देखा करो, उसकी फोटो खींचो, बोलो वहां बैठना है मेरे को, ये है ड्रीम मोड, ठीक है? खाली वहां बैठ के खुश मत हो जाया करो, समझ आई? यस। ड्रीम मोड में रहना एंड एट द सेम टाइम टॉक टू योर ड्रीम। अपने ड्रीम से बात करना। ड्रीम से कैसे बात करते हैं? कोई भी ड्रीम, ओके, मुझे कोई इसमें हेल्प कर दीजिए तो मैं मेरे लिए और आसान हो जाएगा आपको ये चीज़ समझाना। मैम क्या ड्रीम है आपका? आप पहली बात तो कर्जे को भूल जाओ, ठीक है? जब आप बार बार कर्जा सोचोगे, आप किसको एनर्जी दे रहे हो? कर्जे को। तो कर्जे को छोड़ो। आप ये बताओ कितने रुपए महीने से आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, बढ़िया आ जाएगा, बढ़िया। तो 1 लाख रुपए, ठीक है? 1 लाख रुपए का 10 का नोट ले सकते हैं आप, उसके सामने जीरो बना के 1 लाख करिए, ठीक है? फोटो खींच के आप अपने मोबाइल पे भी लगा सकते हो, जहाँ सुबह आप ब्रश करते हैं मैम वहाँ लगाइए और उसको रोज बोलिए 1 लाख रुपए महीना, जल्दी तू मेरे पास आएगा, जल्दी। ये ऐसे करना है, जल्दी तू मेरे पास आएगा, जल्दी। कोई कोई फॉरेन ट्रिप का ड्रीम है, किसी कंट्री जाना चाहते हो, उस कंट्री को बार बार रोज देखो, बोला आराम में, कमिंग सून, दैट्स इट। डेली बात करनी है, कर सकते हैं? Yes. डेली बात करनी है, कर सकते हैं? Yes. आप कहाँ करते हो? आप बात करते हो, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा ऑनलाइन खराब है, मेरी ऑनलाइन तो बिल्कुल भी काम नहीं करती, मेरे साथ ही पता नहीं ऐसे क्यों होता है, भगवान भी मेरा पूरा करता है। आप तो ऐसी बातें करते हो। तो आपको अपने ड्रीम से बात करनी है डेली। कोई भी कार पसंद है, रोज उस कार की फोटो देखो, ठीक है? जल्दी तेरी सवारी करूंगा, बहुत जल्दी, वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून। अरे बातचीत करने का आपने डेली अपने ड्रीम से बात कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? यस। मेक श्योर एवरी डे, देखो आपका जो भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या जिसके साथ आपके सबसे ज्यादा घनिष्ठ रिश्ते होंगे, ये वही व्यक्ति होगा जिससे सबसे ज्यादा बात करते हो, सबसे ज्यादा क्लोज फील करते हो। तो आप अपने ड्रीम से सबसे ज्यादा बात करने लग जाओ, क्लोज फील करने लग जाओ, ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं। Yes. दैट्स इट। हर अच्छी चीज देख के आपने एक ही चीज बोलनी है, ये मेरे लिए है, बहुत जल्द मैं इसका सेवन करूँगा, या बहुत जल्द मैं इसका भोग करूँगा। Skill. Work to improve quantity and quality of your network. आपने काम करना है अपने नेटवर्क की पहले तो क्वांटिटी बढ़ाने में, क्वांटिटी यानी कि उसकी तादाद बढ़ाने में, कितने लोग टीम में हैं वो नंबर बढ़ाने में। तो नंबर भी बढ़े और नंबर भी क्वालिटी का हो, यानी कि उनमें से जो लोग हैं उनके पास एवरेज ब्रेन पावर और एवरेज बाइंग पावर जरूर होनी चाहिए। तो
प्रोस्पेक्टिंग का भी सेम, आपने नंबर बढ़ाना है। एंड यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्लासिफिकेशन किया गया है 1 to 9 के रूप में। जैसे 1 to 3 नंबर दिए गए हैं ऐसे लोगों को जो बहुत लो क्लास से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही नीचे के तबके से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके पास बुद्धि भी ना के बराबर है और पैसे तो है ही नहीं। तो ऐसे अगर आप किसी को पकड़ोगे, किसी रिक्शे वाले को पकड़ के अगर आप ज्वाइन करा दोगे तो खास लाभ होने वाला है नहीं। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने से नीचे के तबके में कंफर्टेबल फील करते हैं काम करना। क्यों? क्योंकि जो आपसे नीचे के तबके वाला आदमी होता है वो आपसे पहली बात तो ज्यादा सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसके लिए तुम बाबूजी हो, तो बाबूजी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वो अपने से ऊपर की कैटेगरी में उठ बैठ रहा है तो वो खुश है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड नीचे चला गया। समझ आई? और यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ मैं मुख्यतः बात कर रहा हूं बुद्धि की। हो सकता है एक आदमी के पास 8 पैसे ना हो, लेकिन अगर वो बुद्धि है तो वो चलेगा, उसके पास वो ब्रेन पावर में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1 to 3 लोगों का अगर आप नेटवर्क बनाओगे, इनमें ना अकल होती बात को समझने की, ना इनके पास थोड़ा भी प्रोडक्ट को यूज करने की पावर होती, परचेसिंग पावर भी नहीं होती, इनका कोई खास फायदा होता नहीं है। और थोड़े टाइम बाद, और पहली बात तो इनकी कोई ड्रीम नहीं होती, इस वजह से इनके साथ जो काम करना है मोर और लेस वो टाइम वेस्ट है। मैं यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कोई भी बात करते तो हम जनरल बात करते हैं, एक्सेप्शन को एक आधा निकल जाए मैं उनकी बात नहीं करूंगा। तो 1 to 3 के ऊपर काम नहीं करना। 4, 5, 6 हम किसको बोलते हैं? मिडिल क्लास आदमी जो है, जिसके पास औसतन बुद्धि भी है, औसतन परचेज वैल्यू की पावर भी है, वो बात और जो आप उसे समझाओगे समझ सकता है और वो प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है। तो ये सबसे आइडियल क्लास होती है वर्क करने के लिए, जो 4, 5, 6 की क्लास होती है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है, अगर आप इसको एनालाइज करोगे, ये अपने जीवन को का निर्वाह कर रहा है, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं पर पैसे का कॉम्प्रोमाइज करता है, कहीं पर कुछ करता है। तो ये जो व्यक्ति है, ये इच्छुक है अपने जीवन को इस स्तर को बेहतर करने में। आपने इस स्तर में ज्यादा समय व्यतीत करना है। हो सकता है कि आपसे शुरू में 4 सवाल पूछे, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फायदेमंद सौदा है समय व्यतीत करने का या बिजनेस को बिल्ड करने का। जैसे आपको अगर खुदाई करके पानी निकालना है, एक आप रेगिस्तान में खुदाई करो, वहां क्या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रेत में क्या दिक्कत होगी? आराम से फर रेत बाहर आती जाएगी, निकलेगा कुछ भी नहीं, सही है। और दूसरी जगह हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत मशक्कत करने पड़े, लेकिन परिणाम ज्यादा बेहतर मिलेंगे। तो ये चीज आपने समझनी है। 4, 5, 6 के साथ काम करना है। 7, 8, 9 हम बोलते हैं अपर मिडिल लेवल एंड अपर लेवल। ये वो लोग होते हैं जो पैसे से बहुत कंफर्टेबल, पैसे से ठीक ठाक कंफर्टेबल होते हैं, ऊपरी लेवल पर तो एटलीस्ट। बट इनके चैलेंज क्या होते हैं? इनके चैलेंज होते हैं इनके काम में प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इनके पास समय नहीं होता। तो इनको आप हमारे जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, जैसे हमारी प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, वो आप इजीली आप इन्हें दे सकते हो। और इन्हें पता है इन्हें ये चीजों की जरूरत है, अगर आप थोड़ा भी इन्हें गाइड करें। आप इन्हें प्यूरिफायर्स दे सकते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। चीज में अगर क्वालिटी हो तो ये लेने के लिए तैयार हैं। और आज की डेट में इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ 400-500 रुपए किलो के हिसाब से भी देसी घी मिलता है, और आप शायद हैरान हो जाओगे 5000 रुपए किलो के हिसाब से भी देसी घी मिलता है। दोनों के ग्राहक हैं। Yes. समझ आई? Yes. आप कभी देखना FB पे, इंस्टा पे, या वैसे छोड़ दो, आप गूगल पे वैसे ही डाल दो
बेस्ट काऊ घी, A2 काऊ घी, गिर काऊ घी 3-4 हजार रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। अब अगर वो बिक रहा है तो कोई तो उसको ले ही रहा है ना, है ना जी। तो इंडिया में हर तरीके, यहाँ ऑल्टो भी बिकती है, मर्सिडीज भी बिकती है, यहाँ जनरल में भी लोग जाते हैं, फर्स्ट क्लास में भी लोग जाते हैं। समझ आइए आपको? तो आपको ज्यादा समय व्यतीत करना है 4, 5, 6 में, 7, 8, 9 में आप प्रोडक्ट पुश कर सकते हो। या इसमें से अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए फ्यूचर में इंटरेस्टेड होता है तो फायदा ये होता है कि ये जो कैटेगरी है ये डूअर कैटेगरी होती है। अगर ये करने पे आ जाए तो ये कर बहुत अच्छा सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 पे ज्यादातर समय टाइम वेस्ट होता है। जैसे सालों पहले एक कंपनी थी, उनकी किट में एक प्रोडक्ट आता था ऑटो वॉश, यानी गाड़ी को धोने का। अब सारा नेटवर्क बना दिया, गाय भैंसों के तबेले वाला को भैंसे निरा रहे हैं उससे ऑटो वॉश से, तो उससे कुछ लाभ होने वाला है नहीं यार। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने समझनी है। तो आपको अच्छे तबके में, बैलेंस तबके में, जिनके पास औसतन बाइंग पावर हो, औसतन परचेज पावर हो, उसमें काम करना बहुत आवश्यक है। समझ आएगी? यस। बढ़िया। उसके बाद आपने एक और स्किल सीखना है, टेक योर डाउनलाइन टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अपने डाउनलाइन को नो रिटर्न पर ले करके जाना। सबसे पहले नो रिटर्न का मतलब समझते हैं। नो रिटर्न का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बिजनेस छोड़ो। नो रिटर्न का मतलब क्या है? जहां से वापस ना आ सके, वापसी नहीं। सपोज करिए मैंने संजय जी को रिक्रूट किया। अब मैंने इनसे पूछा इनका ड्रीम, जैसे मुझे पता है इनको गाड़ियों का बहुत शौक है, मेरे से भी ज्यादा गाड़ी इन्होंने ली है, अच्छी बात है, बहुत ले और भी ले। तो सपोज करिए अब मैंने इनके साथ में काम कर रहा हूँ, ये इन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। तो इन्होंने कहा सर मैं एक होंडा सिटी लेना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा संजय जी बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, आइए मिलकर कार्य करते हैं। अब ये आपका जो ड्रीम है ये रियलिटी में कैसे बदलेगा, इसके लिए हमें छोटी छोटी मंजिलें पार करनी पड़ेंगी, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, कैसे? मैंने कहा संजय जी पहला हम अपना लक्ष्य रखते हैं, आज है 6 तारीख, 1 हफ्ते के अंदर में फास्ट स्टार्ट 8% करना। तो सर कैसे होगा? क्योंकि बिल्कुल नहीं। मैंने कहा संजय जी एक काम करते हैं, लिस्ट बनाइए आपकी फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, एसोसिएट्स की। उन्होंने लिस्ट बनाई, उनको मैंने हाउ टू डिवाइड बताया। कुछ लोगों के पास मैं लिए गए 1-on-1 करने, इनके घर पर होम मीटिंग करी, कुछ ज्वाइनिंग हुई, उन्होंने सामान लिया, ऐसे करके से फास्ट स्टार्ट 8 हो गया 13 तारीख। अब मैंने कहा संजय जी अब हम अपना अगला पड़ाव ये रखते हैं, एक ही महीने में अगर मैंने 2-3 पड़ाव टच करा दूंगा, जिससे अब आएगा क्या, अगले महीने की 10 तारीख को इनका पहला चेक आएगा। सपोज करिए इनका पहला चेक आया 1200 रुपए का। तो इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा सर मेरा 1200 रुपए का चेक आया। तो मैं कहूँगा संजय जी बहुत बहुत मुबारक हो, मेरा इस इंडस्ट्री में पहला पे चेक 155 रुपए का था, सर आपका 1200 रुपए का आया, बहुत बहुत मुबारक हो, जल्दी हम इसमें और भी 0 आगे लगाएंगे। प्रोडक्ट मैंने इनको यूज करना सिखा दिया, अभी इनके घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं लगातार, नेगेटिव प्रूफिंग में इनकी लगातार बार बार कर रहा हूँ। उससे होगा क्या कि अब इनके एक्टिविटीज भी कर रहा हूँ, तो एक्टिविटी करने से रेगुलर इनका चेक धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कुछ टाइम के बाद में ये ब्रॉन्ज सिल्वर जब हिट करेंगे 15, 20, 25, 30, 40 हजार का चेक आएगा। उसके बाद मैंने इन्हें मीटिंग करना भी सिखा दिया। एंड एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए जहां पर ये इन्हें मेरी जरूरत ना पड़े और ये स्वयं इंस्पायर होकर काम करें, अपनी टीम को सिखाएं, और अब इन्हें कोई कुछ भी कहे इन्हें फर्क ना पड़े। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी अब ये वापस नहीं जा सकते। मेरा कार्य है अपनी हर एक डाउनलाइन को नो रिटर्न पर ले करके जाना। मैच्योर बनाना या परिपक्व बनाना। और जो इमेच्योर डाउनलाइन होता है उसकी निशानी क्या होती है?
वो उसने उसको किसी ने कुछ भी इस बिजनेस के बारे में कहा, वो तुरंत छोड़ने को तैयार हो जाता है या तुरंत वो डिमोटिवेट हो जाता है। सो ऐसे मुझे इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल जो आपने ध्यान देना है, खुद को नेगेटिव प्रूफ बनाना और अपनी टीम को नेगेटिव प्रूफ बनाना। जो छोड़ के चला गया उसके बारे में कोई विचार, कोई बात करना, टोटल आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। उसके बारे में कोई भी आपने चर्चा करनी है, आपको जरूरत नहीं, आप चर्चा ये करो और एक्टिविटी क्या करें और कैसे ग्रो करें, और हम होम मीटिंग ज़्यादा करें, वन ऑन वन कैसे ज़्यादा करें, CNT में ज़्यादा लोग कैसे आएँ, क्लोजिंग बेहतर कैसे करें, प्रोडक्ट सेशंस करना। तो ये सारी चीज़ें मंथ एंड जब होता है, मंथ एंड यानी 27-28 के बाद में, उस समय आप ज़्यादातर लोगों के घरों में आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप सेशन करोगे तो अगर 10-12 लोग होंगे और एवरेज 2-2, 3-3 प्रोडक्ट भी वो लेंगे तो आप एक सेशन से 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार का प्रोडक्ट आप मूव कर सकते हैं। सो ये स्पेशल प्रोडक्ट सेशंस करना, तो ये सारी चीज़ें करना जिससे कि मैं इनको नो रिटर्न पे लेके, जब इन्हें परिणाम मिलने लग गया, जब तक इन्हें परिणाम मिलने लग जाएगा तब इन्हें मेरी जरूरत नहीं है। जब ये काम करना सीख जाएंगे इन्हें परिणाम मिलने लगेगा, ये कहते हैं नो रिटर्न। और जब तक इन्हें परिणाम नहीं मिलेगा, इनका चेक नहीं आएगा, इनको प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा, ये बिल्कुल उस कच्चे मिट्टी की तरह है कि जो भी कहीं आए कहीं भी इनको कोई भी मोड़ सकता है। ये बात आपने समझनी है। क्या ये बात आपको समझ में आई? Yes. सो नो रिटर्न पर सबसे पहले जो लोग नए हैं खुद पहुंचना है, और उसके बाद जिनको थोड़ा समय हो गया अपनी मैक्सिमम टीम को नो रिटर्न पर पहुंचाने के लिए आपने कार्य करना है। कर सकते हैं? Yes. ओके, स्किल टू क्रिएट मोर प्लान शोर्स इस बिजनेस का एक सिंपल रूल जो पता नहीं लोग क्यों भूलते हैं, मेरी समझ से परे है। जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो होंगे उतनी ज्यादा तरक्की होगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एक रो है और ये एक रो है। ये रो महीने में मिलकर 50 प्लान दिखाती है पीछे तक, और ये रो 500 प्लान दिखाती है। किसकी तरक्की ज्यादा होगी? गुड। अब ये जो रो है ये टच कर रही है वहां तक जितने भी लोग हैं। कोई 10 प्लान दिखाता है, कोई 5 दिखाता है, कोई 20 दिखाता है, टोटल 5000 प्लान महीने में टच कर रहे हैं। किसकी तरक्की ज्यादा होगी? 5000। गुड। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई एक आदमी 50 प्लान दिखा सकता है या 5000 प्लान दिखा सकता है? No. तो क्या करना है? टीम बनानी है। आपको अपनी टीम में लोग क्रिएट करने हैं जो प्लान दिखा सकें, राइट? अभी 2-3 दिन पहले मैं अमृतसर से लौटा हूँ, सो वहाँ मैंने 65 लोगों की एक टीम बनाई और कहा कितने लोग तरक्की करना चाहते हैं, मैं प्लान दिखाना सिखाऊंगा, आओ। वहाँ 4 घंटे लगाकर उनको प्लान दिखाना सिखाया, अगली डेट दे दी, जिस तब तक वो प्रैक्टिस करेंगे, आएंगे, फिर कुछ इम्प्रूवमेंट बताऊंगा, फिर एक और डेट दे रखी है, लगातार 1.5-2 महीने में कई बार जाऊंगा और ये पहले लॉट में 65 लोग तैयार करूंगा। उसके बाद में फिर दोबारा इसको रिपीट करूंगा, 150-200 लोग तैयार करूंगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अभी दिनेश जी को आप देखते हैं, मैंने दिल्ली में एक ट्रेन द ट्रेनर किया था, इन्होंने वहां से प्लान दिखाना सीखा था। संतोष यादव जी भी उसी में आए थे, उन्होंने भी वहीं से प्लान दिखाना सीखा था। आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो करने वाले लोग उतनी आपकी जीत। अब प्लान शो करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? जब आपको आएगा तो आप उन्हें सिखा पाएंगे, और ये जल्दी हम दिल्ली में शुरू करेंगे आपकी लीडरशिप के साथ में। तो जो लोग रियली में 10 लाख रुपये महीने को होना चाहते हैं वहाँ पर आइएगा और सीखिएगा। आपकी टीम, आप 10 लाख रुपए बिल्कुल कमा सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी टीम में 2-3 हजार लोग प्लान दिखाने वाले लोग तैयार होते हैं, तो आप कर सकते हो। क्या ये संभव है? क्या ये असंभव है? नो। पॉसिबल है? यस। उसके लिए काम करना, बस इसमें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं।
मुझे इतने साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए, मेरी तरक्की नहीं हो रही। रोने से कुछ नहीं होगा। बेसिक चीजें जो हैं ये आप करोगे सब कुछ होगा। सो आपने ज्यादा प्लान शो करने वाले लोग क्रिएट करने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में, प्रोडक्ट डेमो के साथ में। उसके बाद स्किल विदाउट एक्शन इज यूजलेस। पुराने लोगों की समस्या क्या होती है इस बिजनेस में? वो स्किल तो सीख लेते हैं बट वो एक्शन नहीं लेते।